स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाए क्योंकि एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे है ये भारतीय बाजारों के लिए, और बैंक्स की तो तेजी एक तरफा चल ही रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, कहां पर है मौके, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या कह रही है? बड़ी बातें इतिहास पे इतिहास बनते हुए दिख रहा है। जैसे तारीख पे तारीख वाला रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मिलते हैं मिले, और वैसा वाला हाल है। निफ्टी लगातार छठे दिन चढ़कर 20,800 के पास निकलता हुआ दिख रहा है। अब तक का ऐतिहासिक स्तर है 20,849। बैंक निफ्टी भी 47,225 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। 47,230 आज का नया रिकॉर्ड है। 600 अंकों की तेजी यहाँ पर आपको दिखेगी, 300 अंकों ऊपर आपको सेंसेक्स दिखेगा। और आज की तेजी की क्रेडिट जाएगी पूरी के पूरे अदानी ग्रुप के शेयरों पर। जिस तरह से सुबह सुबह हमने ब्लूमबर्ग की जो खबर रिपोर्ट की थी, और उसके बाद अदानी ग्रुप के शेयर तेजी से भागे, 10 से 20% तक की तेजी सारे स्टॉक्स में होती हुई दिख रही है। इसने बाजार का मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त किया है। निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी सरकारी कंपनियों का इंडेक्स भी लाइफ टाइम हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े नीचे हैं, 75 पॉइंट के आसपास लास्ट देखा था, 50 पॉइंट नीचे है। और यूरोप के बाजार कुछ करने के मूड में है नहीं, जो हो इनकी मर्जी वो करे। हमें क्या करना है, हमें पता है। क्या करना है? तेजी बिल्कुल तेजी करनी है, हर एक लेवल से तेजी करनी है, बार बार करनी है, लगातार करनी है, और हर एक डिप को खरीदना है। ये मैंडेट, ये डायरेक्शन क्लियर है। और बाजार एक नहीं, बार बार हर वक्त आपको मौके दे रहा है कि मैं नीचे आता हूँ तब ले लीजिएगा, बाद में मत बताइए कि मैंने बताया नहीं। सर मौके तो ये बाजार बहुत दे रहा है, मौके दे रहा है, लेने की हिम्मत चाहिए। कल भी अगर स्क्रीन पर आपने बैंक निफ्टी खरीदा होता मॉर्निंग में, तो आप देखिए, होल्ड किया होता तो आप देखिए, कल वैसे आप क्लोजिंग स्ट्रैटेजी में कह रहे थे होल्ड करके जाइए, कोई परेशानी नहीं है। आज भी देख लीजिए 2200 पॉइंट 2 दिन में 2200। आज भी 46,650 से 47,230 दीप, 350, 200, 550, पौने 600 पॉइंट स्क्रीन पर बढ़ा है। आज भी कल 1000 पॉइंट स्क्रीन पर बढ़ा था। और क्या बच्चे की जान लोगे? और मतलब इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा? इससे ज्यादा बढ़िया क्या होगा 2 दिनों में? मतलब एक चीज बताऊं मैं आपको, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 44 से 45,000 की रेंज का तो लेवल ही नहीं दिखा। 45,000 कब आया पता चला ही नहीं। मैं जब डेटा बना रहा था, लिख रहा था, 45,000 का लेवल ही नहीं आया बीच में। सीधा ही वो 44,000 के नीचे बंद हुआ था, सीधे 46,000 के ऊपर बंद। बीच में 44 से 45 के बीच में बंद ही नहीं हुई एक भी नहीं। ये कमाल है तेजी का, और ये कमाल है चौतरफा तेजी का। सो आई थिंक वी ऑल सेट। और सीधी सी बात है, फोमो बहुत है, लोगों को खरीदना ही है, अंडर इन्वेस्टेड है, अंडर ओन्ड है। ऊपर से नतीजों के पहले कुछ जो अच्छे पैसे बन रहे थे, आदत नहीं ना इतना प्रॉफिट देखने की, पछता भी तो नहीं है ना, हर एक के बस की बात भी तो नहीं ना। इतना मुनाफा देख के नहीं बेचने का डिसीजन भी बहुत मुश्किल से होता है। तो हम इतना भरोसा दिला रहे मत बेचना, तब जाके ये हाल है। सो लोगों ने फिर भी बेचा है, और जिन्होंने बेच दिया अब लेना भी है। सो पहले से तो लेने का मन है। अच्छा, जिनकी मजबूरी दूसरों का पैसा मैनेज करते हो तो किसी भी भाव में आके ले रहे हैं, सो वो तो हो ही रहा है। और उसके ऊपर से थोड़े नटखट चंचल और शरारती ट्रेडर और ऐसे हैं जिनको बेचना भी है, वो आग में घी डालने का काम करते हैं, शॉर्ट होते हैं। फिर थोड़ी देर में लगता है हो निफ्टी शॉर्ट किया, 25 पॉइंट नीचे आया, वेरी गुड, जा रहा है, 50 पॉइंट नीचे गया, और जितने में 100 वापस ऊपर। एकदम से टर्न होता है। ये ऐसा ही हमारा सेम बैंक निफ्टी 100-150 नीचे होता है, लोगों को लगता है बस खत्म हो गया, टॉप बन गया। ये जो भी बना था 47,230, अगले 47 महीने तक नहीं आएगा। वो सोच आती है, तब वापस नया हाई बनता है। सो शॉर्ट ना करें, बने रहें, डटे रहें, गिरावट में खरीदें। कहाँ एंट्री करनी वो आप डिसाइड करें, लेवल देख लें, माहौल देख लें उस वक्त। बट इन एनी केस वो कहते हैं कि किसी को अगर कोई डर हो ना कि पैसे में क्या ताकत है, तो ये चेन्नई की बाढ़ के फुटेज देख लें जरा, जिसमें बड़ी बड़ी कारें ऐसे बह रही, जैसे वो खिलौने वाली गाड़ी होती है ना, छोटी मिनीचर वाली, ऐसे बह रही। ये पैसे और पानी की ताकत है। करेक्ट। पैसा भी पानी की तरह ही आता है, और ऐसे बहाव लाता है कि आप मतलब देखते रह जाएंगे ऐसे बहा। तो ये सुनामी वाली तेजी है, ये ऐसी बाढ़ वाली तेजी है। इसलिए इसके सामने शॉर्ट ना करें, खरीद पाए खरीदें, रिस्क आपको लगती मत खरीदें, कोई बात नहीं, नीचे आने का इंतजार करें। आया तो ठीक, नहीं आया तो आपका क्या लेके गया। करेक्ट, बराबर। करेक्ट। ओवरऑल बचे हुए समय के लिए 1.5 घंटे के लिए रुझान तेजी का है। 20,700 के आसपास आए तो फिर खरीदना है, 46,650 700 के आसपास आए तो फिर लेना है। नीचे मिले तो लीजिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिंपल। नीचे मिले तो लीजिए। और एक और चीज़ बता दूं दीप की, एक जो सुबह मेरी चिंता की बात थी, जिसमें सुबह सुबह एक डिप जो मिली हल्की सी ऊपर से बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का पुटकॉल रेशियो भी वेरी मच कंफर्टेबल नाउ, 1.66 से 1.24। थैंक यू वेरी मच। आगे हल्का हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब डेटा वेटा सब ठीक ठाक है,
नो इश्यूज। चलिए ठीक है, तो डेटा का थोड़ा और डिटेल में विश्लेषण करेंगे, कुछ और लेवल्स भी लेंगे, 2:30 बजे अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी भी देंगे। सारे मेहमान तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वो भी तैयार है। आइए नुपुर और अरमान से भी कर लेते हैं बातचीत, तो समझ लेते हैं इवेंट्स और साथ ही खबरें भी। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून। आज के साथ शुरुआत करते हैं पतंजलि फूड एनालिस्ट मीट के। पहले यहाँ पे बजिंग स्टॉक आपको नजर आ रहा है। आज 4:30 बजे एनालिस्ट मीट है और अभी भी अगर आप देखें तो 1-on-1 मीटिंग्स चालू है कंपनी की, तो ये स्टॉक फोकस में। कल की बात करें तो यहाँ पे आरबीआई एमपीसी मीटिंग जो है वो 6 से 8 कल से शुरू होगी, 8 तारीख को बंद हो जाएगी। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे जुड़ी ये मीटिंग होती है, तो यहाँ पर भी फोकस रखना है। हिंदुस्तान जिंक जहाँ पे बोर्ड बैठक में दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड विचार करेगा, तो जो भी अनाउंसमेंट आएगा हिंदुस्तान जिंक से जुड़ा, डिविडेंड से जुड़ा, तो यहाँ पे फोकस रहने वाला है। थर्सडे की बात करें तो HAL जहाँ पे एक एरोनॉटिक एक्सपो है 2023 का 7 और 8 दिसंबर को ये होने वाला है, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। TCS का जो बायबैक है 1 तारीख को ओपन हुआ था, 7 दिसंबर को बंद हो जाएगा। 4 करोड़ शेयर्स इसमें दिए गए हैं। प्राइस देखेंगे तो 4150 रुपये की, और टेंडर ऑफर के जरिए यहाँ पे बायबैक की प्रक्रिया 7 तारीख को बंद होते हुए दिखेगी। GNFC यहाँ पर भी 1 दिसंबर को बायबैक ओपन हुआ था, 7 तारीख को बंद हो जाएगा। 85 लाख शेयर्स यहाँ पे दिए गए 770 के भाव पे, और टेंडर ऑफर के जरिए ये भी बंद होते हुए दिखेगा। रत्नावर प्रिसिशन इंजीनियरिंग पर भी फोकस रखना है, क्योंकि 50% IPO लॉक इन जो है 90 डेज वाला, वो गुरुवार के दिन ओपन होता हुआ दिखेगा, तो स्टॉक फोकस में आएगा। ग्लोबल से देखें तो यूरोप से Q3 के GDP के डेटा आते हुए दिखेंगे, तो ये भी मैक्रो के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए अरमान से जानते हैं आज कौन सी खबरों के दम पर स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी थी, अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी स्टॉक्स के लिए, जहां पे अडानी ग्रुप को अमेरिकी सरकार से क्लीन चिट आती हुई दिखी है। गौतम अडानी साहब पर लगे कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोप जो हैं वो गलत साबित होते हुए दिखे हैं, और उसी के साथ साथ जो अगर आप देखें वो जो ड्यू डिलीजेंस किया है उसमें हिडेनबर्ग के जो आरोप वो झूठे निकले हैं। अंबुजा सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर अगर आप देखें उन्होंने सांगी इंडस्ट्रीज़ का अधिग्रहण पूरा किया है। उसी के साथ साथ अपडेट ये भी है कि शेयर परचेस एग्रीमेंट में बदलाव होता हुआ दिखा है, क्योंकि जो अगर आप देखें जिस भाव पर ऑफर प्राइस जो है वो रिवाइज होता हुआ दिखा है, 114.2 से रिवाइज करके 121.9 का कर दिया है। बासफ, यहाँ पर अगर आप देखें बासफ ऐसी अपने कारोबार में बदलाव करेगी। अगर आप देखें कि एक जो डिफरेंशिएटेड स्टीयरिंग कंसेप्ट है उसके चलते बदलाव करते हुए दिखेंगे, हालांकि और डिटेल्स अब इसके आना बाकी है। वीनस रेमेडीज़, यहाँ पर एक दवा की बिक्री के लिए इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और खून में अगर आप देखें खून में के बदलाव में अगर उसमें इसका उपयोग किया जाता है। कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें श्रीराम प्रॉपर्टीज़ लगभग 1.6 करोड़ 1.7 करोड़ के आसपास कहीं सौदे होते हुए दिखे, जो कि 9.9% इक्विटी है। ICICI प्रू 1.1 करोड़ 0.8% इक्विटी। होनासा मामाअर्थ जो कि 2% इक्विटी। पावर ग्रिड 15 लाख, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 19 लाख, एक्सिस बैंक 10 लाख, मदरसन सुमी 14 लाख, और सफायर फूड्स यहाँ पर 25 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। बस सर बहुत हो गए खत्म। यस सर। ऐसा मेरे को क्या लगता है, जिस दिन खबरें ज़्यादा होती हुई ट्रिगर ज़्यादा होता है उस दिन तो तुम कुशल को भेज देते हो, बाकी दिन तुम दोनों आ जाते हो। ऐसा नहीं लग रहा आपको? कुशल होता है बहुत लंबी, या फिर हम ज़्यादा कुशल से बात करते हैं इसलिए भी हमें लंबा लगता होगा, ऐसा है ना? हाँ, चलिए, तो ये है थोड़ी सी खबरें जो इन दोनों ने ज़्यादा समय लेके आपको बताई है। आइए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। स्वागत किया जाए वागले साहब का, हिमांशु गुप्ता साहब का, और साथ ही बंसल जी का भी। बिगुल की करते हैं शुरुआत। हिटमैन हिमांशु, पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस, एज अ सेक्टर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता आया है, और अब गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एक स्टॉक यानी कि महानगर गैस MGL मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार है। करंट लेवल्स लगभग 1110-1112 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह का स्ट्रॉन्ग बिल्डअप OI एडिशन यहाँ पर देखने को मिला है, और जिस तरह की कॉल्स राइटर्स की तरफ से अनवाइंडिंग देखने को मिली है, ये स्टॉक ना केवल आज के लिए अच्छा लगता है, बल्कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक नए ऑल टाइम हाई बनाता बहुत जल्दी नजर आ सकता है, मतलब 1200 रुपए के पार चलने के लिए तैयार है। तो MGL में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1098 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1138-1150 रुपए के टारगेट्स हैं जो आज और कल तक के लिए है अनिल जी, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यहाँ पर 1200 रुपए तक की मूव आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकती है।
थोड़ा पोजीशन लेंगे तो 1200 के टारगेट आ रहे हैं, वैसे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 1138 1150 के टारगेट के लिए एमजीएल पर करें खरीदारी। एनर्जी ऑयल एंड गैस ये स्पेस 2 दिनों से काफ़ी एक्टिव है भी और अभी भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। पावर ग्रिड में एक मोमेंटम आ रहा है, एक बार इसकी चार्ट पर भी चेक ले लेते हैं। बंसल जी हैं हमारे साथ। बंसल जी गुड आफ्टरनून सर, एक बार पावर ग्रिड का चार्ट देखें सर। बंसल जी ऑडियो म्यूट है सर आपका। सॉरी दीपांशु, चार्ट पर एक ब्रेकआउट है, नए हाइस पर स्टॉक आया हुआ है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है। करेक्शन पे खरीदना चाहिए, 224 225 के टारगेट्स के लिए होल्ड की राय है। ओके, तो ये होल्ड करने की राय पावर ग्रिड में आपके लिए बंसल जी की तरफ से। आइए, वागले साहब भी तैयार है, एक बिगुल उनके लिए भी, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पीएनबी मेरे रडार पर है सुबह से, 85 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, अभी 85.15 85.20 का भाव है। मुझे लगता है जितना टाइम ही 85 के ऊपर स्पेंड करेगा, ये 90 की तरफ की मूव की शुरुआत है, जो मुझे लगता है आज और कल में या मे बी 2 से 3 दिन में आनी चाहिए। 5 रुपए की इसमें मूव काफी बड़ी होगी। आपका 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 84 के नीचे सा हल्का सा एक 10-20 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 90 का टारगेट, टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन। बैंक्स तो आज फोकस में है ही और पीएनबी इस पर वागले साहब की बेट आ रही है। बाय द वे अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों पर रखें नजर। 14% ऊपर आपको दोनों स्टॉक्स दिख रहे हैं। अंबुजा और एसीसी भी 7% ऊपर दोनों दिख रहे हैं। तो वायदा कारोबार के टॉप 4 गेनर्स चारों के चारों अदानी ग्रुप स्टॉक्स ही आपको दिखेंगे। बट पावर सेक्टर में भी आ रही है तेजी। अभी हमने बात करी पावर ग्रिड की, जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख भी रहा है इस समय। अच्छा एक्शन आपको एनटीपीसी में भी बनते हुए दिख रहा है, 0.3% ऊपर ये काउंटर भी इस समय ट्रेड कर रहा है। आइए सुमित जी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी गुड आफ्टरनून सर। एनटीपीसी से करिए शुरुआत। अच्छे मोमेंटम में पावर स्टॉक्स और यहाँ पर अच्छी तेजी आ रही है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु गुड आफ्टरनून के साथ साथ एक बिगुल भी साथ साथ ही बजा दीजिए। आइए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, कोइंसिडेंटली एनटीपीसी मेरा स्टॉक है जिसके अंदर मोमेंटम बना हुआ है। एनटीपीसी के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का जारी है। स्टॉक कंटिन्यूअस एक अपट्रेंड के अंदर में है। बीच बीच में छोटे मोटे डिप आते हैं, बट ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 291 का इसका पहला टारगेट होगा, 295 का इसका दूसरा टारगेट होगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 274 275 के पास है, तो 274 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 295 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें एनटीपीसी, खरीदारी करें एनटीपीसी, ये है आपके लिए राय। तो पावर स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। पावर ग्रिड में मूव आ रही है, एनटीपीसी में आ रही है। रिसेंटली टाटा पावर तो ऑफकोर्स एक फेवरेट रहा ही है बाजार का, वहां पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। और अभी भी देखिए मूव पावर में अच्छी बन रही है। एमसीएक्स में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है, 3% ऊपर आज आपके लिए एमसीएक्स भी ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको मूव अच्छी दिखेगी। एक बार इसके चार्ट पर भी चेक ले लिया जाए। हिमांशु जी एक बार एमसीएक्स इसका भी चार्ट देखें सर। जी दीपांशु, देखिए एक तरफा तेजी देखने को मिली है दीप स्टॉक में, और उसके बाद पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है कि 3020 3025 थोड़ा सा बड़ा लेवल है यहाँ से, क्योंकि स्विंग वॉलेटाइल स्टॉक है। तो 3025 3030 का एक सपोर्ट बनता है। उस रेंज के आसपास अगर डिप मिले, वहां पर फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है, जहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनेगा। तेजी की पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर फ्रेश खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा मैच नहीं करता। ओके, तो यह है आपके लिए एमसीएक्स इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, बट वैसे नजर रखिए अच्छी मूव्स इस स्पेस में आ ही रही हैं। बट थोड़ा ब्रेकडाउन आज कुछ और काउंटर्स में आए हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स थोड़े आपको कमज़ोर दिख रहे हैं, साथ ही कुछ एनबीएफसीज में भी आपको प्रेशर बना है। एमएनएम फाइनेंस और एलजी की सुबह सेल कॉल थी, सारे टारगेट्स उस पर हिट हो गए, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रू इस समय वायदा कारोबार का टॉप लूजर है। कुणाल जी से एक बार बात की जाए। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर। आईसीआईसीआई प्रू जरा देखें इसका चार्ट, टॉप लूजर है, आज ब्रेकडाउन भी आया है। क्या चल रहा है इस काउंटर में सर?
देखिए दीपांशु, स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है और आज हम इसमें एक डाउन टिक देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई खास तब्दीली नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई नई खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा और स्टॉक करेक्ट कर सकता है। 200 डेज मूविंग एवरेज पर बड़ा सपोर्ट है और वो स्तर जो है वो 530 रुपए के हैं, तो वहां तक फिसल सकता है। उन लेवल्स पर बड़ा सपोर्ट है, तो वहां पर खरीदारी के बारे में सोचे। फिलहाल वेट एंड वॉच करने की राय। ओके अभी के लिए तो वेट एंड वॉच करने की राय है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 13 लाख शेयर्स के कई सौदे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। एक बार जरा पुलअप करिए बैंक ऑफ बड़ौदा। आज सुबह वागले साहब की पिक ऑफ द डे में भी था। सुबह अच्छा एक्शन आया, उसके बाद थोड़ा डिप आया, उसके बाद फिर से थोड़ा मूव कर रहा है। वागले साहब 215 का हाई बनाया, वापस 210 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 13 लाख शेयर्स के सौदे हो रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बार जरा बताइए इस लेवल पर क्या करना है, क्योंकि सुबह आपकी राय थी 210 के ऊपर खरीद सकते हैं इसे, वापस उसी लेवल पर है इस समय सर। दीपांशु बिल्कुल एक मुंह उसमें आ गई, अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, शायद थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज के आज 220 हो जाएगा, लेकिन आप अगर 2 से 3 दिन देते हो तो मुझे 220 दिखता है। दोनों पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में मोमेंटम है। 212 में भी आप लेते हो, 208 208.5 के स्टॉप लॉस से 220 तक का टारगेट। टाइम फ्रेम 2 डेज रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा बनता है, तो लेके बने रहे 2 से 3 दिन के व्यू से। इंट्राडे शायद इसमें मुंह ना आ जाए, 215 के पार ही मोमेंटम आ जाएगा। तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। आज एक बार के लिए 215 से रिवर्स जरूर हुआ, बट मोमेंटम इसमें आपको अच्छा आ सकता है। और बाकी सारे बैंक्स भी आपको अच्छे मोमेंटम में ही दिख रहे हैं। 47,000 के इर्द गिर्द ही बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। पीएनबी पर भी रखिए नज़र, यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक एक मूव आती हुई दिख रही है। करीब 1.5% ऊपर पीएनबी का चार्ट भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी एक्शन बना हुआ है। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर अच्छी मूव है। आज सुबह जय ठक्कर की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की राय आई थी, उससे पहले चार्ट कॉर्नर पिक भी था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बंसल जी सुबह रिकमेंडेशन थी चार्ट कॉर्नर की, अगर उस समय ट्रेड नहीं लिया हो तो क्या इन लेवल्स पर ट्रेड लिया जा सकता है 90 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर? जी दीपांशु बिल्कुल लेना चाहिए। अब तो चार्ट्स पे ब्रेकआउट भी हुआ है, तो क्लियरली यहाँ पर खरीदारी की राय है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस 87.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में 92-93 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। 92-93 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मूव है, तो बैंक्स प्राइवेट हो या पब्लिक मूव तो आपको दिखेगी ही। 15% अभी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स ने टच किया था गेन का मार्क, वहां पर भी रखिए नजर। 2900 के पार आपको ये काउंटर ट्रेड करते दिख रहा है। तो जबरदस्त स्टार्स हैं आज के अदानी ग्रुप शेयर्स और अच्छा एक्शन बन रहा है। एक सीमेंट शेयर और जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और वो है जेके सीमेंट। हिमांशु जी जेके सीमेंट जरा देखें सर, 2.25% ऊपर है। वैसे तो सीमेंट एज अ बास्केट अच्छा कर रहा है, अंबुजा एसीसी तो लीडरशिप दिखा रहे हैं। जेके सीमेंट में क्या चल रहा है सर? मेरा मानना है कि स्टॉक में भी अच्छी मूव बनते हुए नजर आएगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा तेजी इसमें भी देखने को मिली है, लेकिन एक काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने निकाला है, जो कि लगभग 3500 से 3600 का जोन था। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर गिरावट इस स्टॉक में मिलती है 36,670, 36,600 के 50, 6,050 के आसपास, वो खरीदारी के अच्छे मौके हैं। चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप पॉजिटिव है। पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक 4,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके ये है आपके लिए जेके सीमेंट। 4000 के पार पोजिशनल टारगेट इसके रखिए, अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। आइए इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब स्वागत है आपका। बाजार पर आपकी राय लेनी है सर, और यहाँ से क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो एक पॉजिटिविटी की लहर आई है, नए बड़े टारगेट्स की बात की जा रही है, ईयर एंड भी है, थोड़ा अच्छा खरीदारी का मौका भी मिलता है। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर इस समय बाजार पर? नए रिकॉर्ड हाइज आ चुके हैं। दीप नमस्कार। मुझे लगता है कि ये सैंटा रैली है, और प्लस इंडियन रीजंस की वजह से भी, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत आया है कई 3 स्टेट्स में, तो नो डाउट एक खुशी की लहर होती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट इस बात से डरता है कि कहीं इंस्टेबिलिटी तो नहीं हो जाएगी सरकार में, और अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो पॉलिसी पे फ़र्क पड़ता है, पॉलिसी पे फ़र्क पड़ता है तो इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये एक डोमिनो इफेक्ट होता है। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिविटी जो थी वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो गई है अब भाव में, क्योंकि हमने एक बहुत ही शानदार तेज़ी देखी है पिछले 2 दिनों में, और मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मैंने पहले भी कई बार बोला कि मैं थोड़ा कॉशियस बुल हूँ, हालांकि बाज़ार में ऐसे कोई मेरे को दिक्कत नहीं नज़र आ रही,
मगर फिर भी प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी पार्ट है ट्रेडिंग का भी और इन्वेस्टिंग का भी। तो जहाँ जहाँ पे एक अच्छे हेफ्टी प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो बुक करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है अभी भी पॉकेट्स ऑफ एक्सेलेंस हैं कई सारे स्टॉक्स में। मुझे लार्ज कैप्स में भी कुछ अच्छे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, मिड कैप्स में भी अच्छे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं कुछ स्टॉक्स भी बोलूँगा। मुझे लगता है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज भी स्टेबल हैं, मार्केट में तेज़ी बरकरार रखी हुई है उन्होंने। और आईटीसी जैसा स्टॉक है वो भी अच्छा है। तो अभी इनमें कुछ तेज़ी हमने देखी नहीं है, ये भी चल सकते हैं। तो जहां आपको मिड कैप में, स्मॉल कैप में प्रॉफिट्स हैं तो वो बुक करना बहुत आवश्यक है। और थोड़ा लार्ज कैप की तरफ शिफ्टिंग बनती है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, डाबर में शिफ्ट कर सकते हैं, मैरिको में शिफ्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप्स में आना सेफर है। अगर करेक्शन होगी भी तो इनमें इतनी तेज करेक्शन नहीं होती जितनी मिड कैप और स्मॉल कैप में होती है। तो थोड़ा अपना पैसा बचाइए, प्रॉफिट बांधिए और थोड़ा जो शिफ्टिंग है वो लार्ज कैप की तरफ होते जाए, स्पेशली वो जो चले नहीं है। मुझे लगता है आईटी पैक में भी कुछ एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे तेज़ी बन सकती है। मुझे ओरेकल फाइनेंस बहुत अच्छा लगता है इन लेवल्स पे, टीसीएस भी बहुत अच्छा है तो टीसीएस ले सकते हैं। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए स्मॉल कैप मिड कैप में। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, थोड़ा ध्यान से अपने स्टॉक्स को संभालिए, अदरवाइज ऐसे कोई परेशानी आ नहीं रही है। चोपड़ा साहब से बात करनी है अदानी ग्रुप शेयर्स में क्या चल रहा है, बैंक्स पर भी उनका क्या व्यू है, बाकी स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी बात करते हैं। उससे पहले एक बार जरा एसबीआई का चार्ट चेक भी ले लेते हैं। यहाँ पर अच्छा मूवमेंट है, 18.5 लाख शेयर्स के कई सौदे आपको एसबीआई में अभी होते दिख रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 13 लाख शेयर्स के सौदे आपने होते देखे, अब 18.5 लाख शेयर्स के सौदे आपको एसबीआई में होते दिख रहे हैं। आज सुबह अनिल जी बात भी कर रहे थे, डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी हाई आए हैं। कल प्राइवेट बैंक्स में ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में करीब 5,500 करोड़ का आपने कल एक्शन बनते हुए देखा। आज पीएसयू बैंक्स में भी ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है और बैक टू बैक बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई दोनों में बड़ी ब्लॉक डील्स आपको होती हुई दिख रही है। 600 के ऊपर है एसबीआई। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक लिया जाए। कुणाल जी देखें सर एसबीआई का चार्ट। देखिए फाइनली एसबीआई में भी बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और मुझे लगता है कि चार्ट बहुत दमदार है। एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ देखा हमने। 600-605 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी, उसको बहुत एम्फेटिकली स्टॉक ने पार किया है। तो मुझे लगता है कि और ऊपर के स्तर आपको स्टेट बैंक में देखने को मिलेंगे। अब 605 पर सपोर्ट हो चुका है स्टॉक में। अगली बाधा चार्ट पर 625 पर नजर आती है, तो 625 तक का मार्ग प्रशस्त है। वो लेवल्स अब इसमें मुझे लगता है कि आते हुए दिखेंगे। जिनके पास पोजीशन है 605 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। राय आपके लिए एसबीआई पर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। आइए एक्शन को बढ़ाने के आज तैयार हैं आगे हिमांशु जी, बिल्कुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, बाजार लगातार तेजी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है बाजार से जुड़े स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। एचडीएफसी एएमसी मेरे रडार पर है अनिल जी, जिसमें मुझे लगता है कि एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। फाइनली स्टॉक ने आज 3000 का लेवल पार किया है, जहां पर काफी समय से एक सप्लाई स्टॉक फेस कर रहा था और एक काफी अच्छा कार्पेट हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की जा सकती है। 3015 3020 के लेवल्स है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 3075 3120 तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 2995 के स्टॉप लॉस के साथ एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। स्टॉक में बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिखेगा। और इस बीच एचडीएफसी म्यूचुअल फंड खरीदने की राय, मतलब शेयर फंड नहीं, शेयर खरीदने की राय बंसल जी की भी थी। मेरे ख्याल से बंसल जी के भी टारगेट यही, इसी के राउंड फिगर, जहाँ तक मुझे याद राउंड फिगर दिया था इसलिए याद तो रह गया, 3000 ही था बंसल जी, सही था? बिल्कुल अनिल जी 2 बार दिया था अनिल जी। एक बार 2100-2200 के राउंड कुणाल जी के साथ, मतलब कि साथ में दिया था जोड़ी बना के। और विगन हरता शेयर अनिल जी जो था हमारा, वो भी मैंने 3000 के लक्ष्य के लिए एचडीएफसी एएमसी दिया था। तो साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड अनिल जी, टारगेट अचीव्ड। फीलिंग गुड? फीलिंग अनिल जी, टारगेट अचीव में फीलिंग गुड नहीं हो रहा अनिल जी। फीलिंग गुड हो रहा है कि आपको याद है, और कई बार दुख भी होता है अनिल जी, आपको हद से ज्यादा चीजें याद रहती है। मेरे को घबराहट उस चीज की होती है अनिल जी। नहीं, यू मस्ट फील बेटर। आपके दोनों टारगेट अचीव हो गए और फील गुड वाला तो खाली कुणाल जी तक सिम ठीक है। अच्छा,
कुणाल जी को फील गुड करना चाहिए, इनको फीलिंग बेटर करना चाहिए। कुणाल जी तो एक ही बार थे ना साथ में जो दिया, उसमें बंसल जी ने साथ में भी दिया, अलग से भी दिया, तो बंसल जी विल फील बेटर। कुणाल जी आर यू फीलिंग गुड? नहीं अनिल जी, आई एम नॉट फीलिंग सो गुड। उसकी वजह ये है अनिल जी, इतना स्पेसिफिकली इनको याद है कि एक बार साथ दिया था, एक बार अलग दिया था, तो अनिल जी ये क्रेडिट जो है 1.5 गुना लेना चाह रहे हैं। तो अनिल जी ये बात ठीक नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है कि ये 1.5 गुना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये पूरी 2 गुना क्रेडिट ले रहे हैं, आप 1.5 गुना भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चलिए आइए बढ़ते आगे। एक और स्टॉक है जो प्रेशर में, वो है HCL टेक। दबाव में है, क्यों बता रहे हैं कुशल हमारे साथ, बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर सिनेरियो ये बन रहा है कि जो इनकी जेवी इन्होंने की थी 51-49% पार्टनरशिप में स्टेट स्ट्रीट HCL सर्विसेज में, उसमें इनकी 49% जो हिस्सेदारी थी उसको ये पूरी तरह से बेचने वाले हैं। इनकी जो HCL टेक यूके आर्म है वो इसको बेचने वाली है। अब स्टेट स्ट्रीट ने यहाँ पर इनके साथ जो है MOU साइन किया था कि ये अपना जो कॉल ऑप्शन है, यानी कि जो बचे हुए जो 49% है उसका स्टेक ये वापस से खरीद सकते हैं, और उसको इन्होंने एक्सरसाइज कर लिया है। क्योंकि भारत में इनकी जो इनसोर्सिंग है, यानी कि ये ऑलरेडी ये काम कर रहे थे 51% स्टेक के साथ, अभी उसको पूरा तरह से ये एक्वायर करना चाह रहे हैं स्टेट स्ट्रीट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। Q1 FY25 तक ये ट्रांजैक्शन पूरा होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, और 2012 में ये जेवी बना था, तो 11-12 साल से ऑलरेडी, इनफैक्ट 11 साल से ये ऑलरेडी ऑपरेशंस में है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। और जो डील वैल्यू है वो $17 करोड़ पर फाइनलाइज हुई है, जो करीबन 1411 करोड़ रुपए के हिसाब से बनती है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह से अभी 1.5-2% तक की गिरावट HCL टेक में आपको आती हुई नजर आ रही है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो डील वैल्यू है एक तो वो थोड़ी सी सस्ती वैल्यूएशन पर होती हुई दिख रही है, जिसमें 1.8 टाइम्स EV टू सेल्स अनुमानित ये वैल्यूएशन आ रही है इस मल्टीपल पर, जबकि जो आमतौर पर BPO पीयर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो 2.3 टाइम्स EV टू सेल्स पर कारोबार करती हुई दिख रही हैं। अब कंपनी को 805 करोड़ रुपए का 9.7 करोड़ डॉलर्स की आय का यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ऐसा एस्टिमेट है नोमुरा का। और आय के टर्म्स पर देखेंगे तो 0.8% यानी कि 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास तक की यहाँ पर गिरावट हो सकती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देखनी है कि जो कमज़ोर ग्रोथ ऑलरेडी ये जो आगे आने वाला साल है वो IT कंपनी के लिए थोड़ा मॉडेस्ट रह सकता है। उसमें अगर इस तरह के जो क्लाइंट है वो निकल जाते हैं या इनसोर्सिंग कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि IT कंपनियों पर दबाव थोड़ा स्वाभाविक हो जाता है। और इसी वजह से शायद JP मॉर्गन इस पर अंडरवेट की रेटिंग देते हुए माफ़ कीजिएगा, अंडरवेट की रेटिंग देते हुए 1070 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, और जबकि नोमुरा भी न्यूट्रल रेटिंग दिए हैं इन्होंने 1200 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, तो HCL टेक इस समय थोड़ा अच्छा व्यू नहीं बन रहा है। इनफैक्ट ज्यादातर टारगेट करंट प्राइस से लोअर ही आ रहे हैं। एक्चुअली ज्यादातर करंट मॉर्गन स्टैनली का थोड़ा हाई आ रहा है। हाँ, बस उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है, 1400 का टारगेट बरकरार रखा हुआ है। चोकड़म साहब, HCL टेक पर कोई व्यू सर इस लेवल पर? IT के बारे में कई बार हमारी डिस्कशन हो चुकी है, और उसमें मैंने TCS जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ये बोला है कि इसको इकट्ठा करना चाहिए जो टॉप रैंक कंपनीज हैं। नो डाउट ये खबर थोड़ी सी नकारात्मक है, मगर मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा नीचे मिल जाए HCL टेक आपको 1220-1240 के लगभग, दोबारा से एक बहुत अच्छी बाय बनती है HCL टेक में। अग्रणी कंपनी है और बहुत सालों से इनको IT बेलवेदर्स भी कहा जाता है, टॉप कंपनी है, IT लार्ज कैप है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई कारण बनता है जिस वजह से आप प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, तो कई स्टॉक्स में आप प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे आने वाले दिनों में, और आज भी कुछ जगह हो रही है, तो कोई ना कोई कारण ज़रूर बनता है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी है, प्लस ये थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड भी मुझे लगता है। तो अगर आपको ये नीचे मिलता है एनीवेयर अराउंड 1200-1220, बहुत अच्छा लेवल होगा HCL टेक को दोबारा लेने के लिए। मगर मुझे लगता है IT कंजर्वेटिव सेक्टर है, और इसमें खरीदारी करी जा सकती है स्टैगर्ड तरीके से। और मैं नीचे से बोलता आ रहा हूँ, जब TCS और अभी चले नहीं थे तब से मैं बोलता आ रहा हूँ कि इसमें खरीदारी बनती है। परफेक्ट। अच्छा सर, एक चीज़ और है चोपड़ा साहब, ये अभी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो आपसे पहली मुलाकात ही पहले भी हुई, लेकिन बहुत दिन हो गए सर आपकी वो पिक विक नहीं है, बिगुल विगुल नहीं बजा, तो हमने स्पेशल पिक का रखा हुआ है आपके लिए, जब भी आपका मन करे तो बता देना। मैंने कहा जस्ट अ रिमाइंडर, जब भी व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल। जी सर, अभी करिए, अभी भिजवाइए। अरे ये हुई ना बात। देखिए ऐसे होनी चाहिए चोपड़ा साहब, गजब, बहुत ही बढ़िया।
लाइए चोपड़ा साहब के लिए स्पेशल पिक का एक बिगुल। जी बताएं सर। मैं 2-3 स्टॉक्स शेयर करूंगा। वाह। अनिल जी, पहला मेरा जो पिक है वो है अपोलो पाइप्स। ये प्राइमरली अग्रणी कंपनी है जो कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जिस तरीके से हमने रियल एस्टेट में तेज़ी देखी है, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में के जो अलाइड कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, जैसे टाइल्स हो गई, जैसे पाइप्स हो गए, तो ये कंपनीज भी अच्छा करेंगी, और मुझे लगता है ये आने वाली तिमाही में रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आने चाहिए। तो ये स्टॉक करीब करीब अभी 680 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर इसको मध्यम अवधि के लिए भी लिया जाए तो ये 740-750 तक आसानी से जा सकता है, और अच्छी कंपनी है, अच्छी पेरेंटेज है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, और अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। दूसरा स्टॉक मैं बोलना चाहूँगा डिफेंस से है, और डिफेंस के बारे में अनिल जी मैं कई बार बोलता आया हूँ नीचे के लेवल से। मैं बहुत बुलिश हूँ, अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो डिफेंस के बिना नहीं बन सकती। तो इसके लिए गार्डन रीच शिपयार्ड करके एक कंपनी है GRSC, जो करीब करीब अभी 830-35 पे ट्रेड करती है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की ऑर्डर बुक है, चाहे वो GRSC हो या कोचिन शिपयार्ड हो, मैसडॉक हो, हमने इन सब कंपनी में बहुत अच्छी तेज़ी देखी, मगर GRSC में मुझे अभी भी अच्छी स्टीम नज़र आती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे यदि ये कंपनी को लिया जाए तो थोड़ी सी गिरावट में भी आज लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, तो 950 के स्तर के लिए इसको खरीदा जा सकता है। इसके अलावा मैंने एक और स्टॉक बोला है OFSS, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला। तो ओरेकल फाइनेंशियल बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और पूरी दुनिया में इसका सिक्का चलता है ओरेकल का, और मुझे लगता है कि 4000 के लगभग अभी इसको यदि खरीदा जाए तो 4600-4700 के टारगेट के लिए OFSS में खरीदारी करी जा सकती है। और रिलेटिवली ये ऐसे टाइम में जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाते हैं या बहुत एकदम से तेज़ी दिखाते हैं, तो थोड़ी सेफ्टी की तरफ भी जाना ठीक रहता है, और IT, फार्मा, ये जो है ये थोड़े से सेफ सेक्टर्स माने जाते हैं, कंजर्वेटिव सेक्टर्स माने जाते हैं, तो OFSS में खरीदारी करने की मेरी सलाह है। ओरेकल फाइनेंस, गार्डन शिप बिल्डर्स, अपोलो पाइप, 3 बेहतरीन पिक्स, एक मांगो 3 मिले, ऐसा होना चाहिए काम। देखो तो चोपड़ा साहब ने शानदार 3 स्टॉक आपको बताए हैं जहाँ पर खरीदारी करने की राय। 950 का टारगेट लेकर चले आप गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के लिए, और 4600-4700 का टारगेट है आपके लिए OFSS के लिए। अपोलो पाइप्स का शायद टारगेट नहीं बना सर, अपोलो पाइप का भी कोई टारगेट है सर? 740-750 हाँ, टारगेट के लिए। परफेक्ट, 740-750 के टारगेट के लिए वहाँ भी करें खरीदारी। आइए खरीदारी करने की राय हमेशा देते आए सेठी साहब, बेचने का तो इनका मन होता नहीं। खराब बाजार हो तो ज़्यादा स्टॉक बताते हैं, अच्छा हो तो कम बताते हैं, लेकिन बताते जरूर। आइए बिगुल के साथ स्वागत सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज मैं भी विजय चोपड़ा जी से इंस्पायर्ड होकर 3 पिक्स देना चाह रहा हूं अनिल जी, टाइम परमिटिंग 3 पिक्स देता हूं। ओके, तो ऐसे रोज आपको इंस्पायर करने के लिए कोई ऐसा एक आध आदमी लाए हम? अनिल जी, बाजार भी अच्छा है, और एक्चुअली कोइंसिडेंटली उन्होंने भी अभी अभी आज हट के 3 पिक्स दे दी है, तो वो बहुत ही बढ़िया हो गया अनिल जी। शूट सर, पहला। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज, जिसमें खरीदारी करने की सलाह है। 568 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन कंपनी है, जो कि मेनली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फिर वाटर रिसाइकलिंग, सीवेज ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इन तरह के कारोबार में है। दुनिया भर में कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशंस कंप्लीट किए हुए हैं, 50 से ज्यादा इनके पास पेटेंट्स है, और 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और अब ये कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी है, वाटर प्यूरिफायर्स बना रही है, जिसमें ये कई सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे होटल्स है, स्पाज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, रेलवेज, डिफेंस, इन सब को प्रोवाइड करती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बाकी सरकार का जो एक हर घर जल मिशन का जो एजेंडा है, उसकी भी एक बड़ी बेनिफिशियरी कंपनी है। और बाकी भी क्लाइंट लिस्ट भी जबरदस्त है, मतलब रिलायंस, L&T, ताज, लीला, हयात, इन सब को कैटर करती है। कंपनी के 7 प्लांट्स हैं, जिनमें 3 तो भारत में है, एक बांग्लादेश में, फिर UAE, बहरीन और इंडोनेशिया, इस तरह से 7 इनके प्लांट्स हैं। बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स हैं, दमदार सितंबर तिमाही थी। फिर रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23.6%,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30%, एक बहुत ही लो डेट 0.06 का डेट इक्विटी रेशियो इस तरह की कंपनी है, और एक बहुत ही स्ट्रांग कैगर से कंपनी ग्रो हो रही है। और इसकी शेयर होल्डिंग देख रहा था तो एफआईज डीआईज भी अराउंड 14% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें निपॉन है, फ्रैंकलिन है और बाजार के कई दिग्गज निवेशक भी स्टॉक में निवेशित है। तो खरीदारी करने की सलाह आयोन एक्सचेंज, जो कि अभी शायद ईयरली हाईज पे ट्रेड कर रहा है, 600 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 560 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 560 का स्टॉप लॉस, 600 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आईओएन एक्सचेंज पर। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो आज का है, आपका भी पसंदीदा स्टॉक रहा है, वो स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, जो अभी 2280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनिल जी बहुत ही दमदार कंपनी है, 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एक तो न्यूक्लियर सेगमेंट, दूसरा एरोस्पेस डिफेंस और तीसरा है क्लीन एनर्जी। और कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स में इनका योगदान रहा है, जैसे भारत से जो भी मार्स ऑर्बिटर गया उसमें भी इन्होंने इंजन सप्लाई किया, फिर अग्नि मिसाइल्स में इनका योगदान रहा है। और ये जितने भी डिफेंस कंपनीज है, इनको जब लिक्विड प्रोपल्सन इंजन चाहिए तो यही कंपनी उनको प्रोवाइड करती है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जितने पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स है सबको, डिफेंस कंपनीज है सबको कैटर करती है, इसरो, डीआरडीओ को भी, बाकी एचएएल, बीडीएल, बीएचईएल सब इनके कस्टमर्स है। और एक जो दुनिया की लीडिंग हाइड्रोजन सेक्टर की कंपनी है ब्लूम एनर्जी, उनके लिए भी काम करती है, उनके साथ भी टाई अप है, तो वो भी एक बड़ा सेगमेंट है जहां से बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीदें हैं। बाकी सरकार का जो फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को मिलना चाहिए। और इन्होंने एक अमेरिका की कंपनी है फ्लुएंस एनर्जी, जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए जानी जाती है, वर्ल्ड लीडर है, उसके साथ भी एक एग्रीमेंट किया है, तो उसका भी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में फायदा होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये स्टॉक इस क्वार्टर के जो नतीजे आए थे उसके बाद थोड़ा करेक्ट होके कंसोलिडेट हो रहा है इन लेवल्स पे। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक भी है इनकी, तो खरीदारी करने की सलाह है एमटार टेक्नोलॉजीज में फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 2400, स्टॉप लॉस ऑफ 2260। ओके, एमटार टेक्नोलॉजी ये है दूसरा स्टॉक, और आईओएन एक्सचेंज के बाद और एक और स्टॉक है। सेठी साहब से ले लिया, सेठी साहब एक बार 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी कर लेते हैं, नहीं तो 2:45-3 बज जाएगी। तो जल्दी से सेठी साहब प्लीज स्टे ऑन लाइन, ये मार्ग व्यस्त हैं, आप कतार में हैं। चलिए आइए स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, उसके बाद सेठी साहब की दूसरी पिक, तीसरी पिक भी लेंगे। पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी। थोड़ी नरमी के संकेत है अनिल जी, आज भी अमेरिकी फ्यूचर्स से कल सुस्त एक्शन रहा। 40 अंक की नीचे बंद हुआ था कल डाउ, आज 50 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है, 60 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स दिखेगा। थोड़े उनके लार्ज कैप आईटी शेयर्स में मुनाफा वसूली कल हमने होती हुई देखी है। यूरोप खराब नहीं है सर, थोड़ा यूके के बाजार सुस्त हैं, अदरवाइज फ्रांस और जर्मनी दोनों आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिखेंगे। कच्चे तेल से कोई परेशानी नहीं है। एशिया जरूर आज कमजोर था, जापान, चीन, हांगकांग तीनों 1.5% गिरे थे, कोरिया में भी आपने करीब 0.5% की गिरावट देखी थी। थोड़ा एशिया कमजोर था, थोड़ा ग्लोबल संकेत भी कमजोर है। बताएं सर क्या करना है हमें? खरीदारी करनी है, और जितनी खरीदारी आप कर पाएँ 20,700 के नज़दीक उतना बेहतर है। 20,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये आप भरोसा रख सकते हैं। 20,800 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि 20,800 के पुट पर 65 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 82 लाख शेयर। तो 20,800 के ऊपर निकलना 2:30 बजे और 3 बजे तक आप बने रहना, ये एक अच्छा संकेत है, संभावना पूरी है। तो डीप ऐसे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि 20,800 के ऊपर अब जो रुकावट ढंग ढंग की वो सीधे 21,000 के आसपास है, पहले नहीं है। 20,850, 20,900 पर मुश्किल से 52-53 लाख शेयर हैं कॉल्स में, बड़ा नहीं है ओपन इंटरेस्ट। 20,800 के ऊपर ये अभी जो निकला है आखिरी 1 घंटे में जाने के पहले, जाने के वक्त, ये एक अच्छा संकेत है। और मुझे लगता है कि दिन के हाई पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, दिन के हाई पॉइंट की तरफ बंद होने की तैयारी कर रहा है। और क्यों कर रहा है वो समझा दूँ। 20,800 का कॉल राइटर 82 लाख शेयरों का, ये थोड़ा भागेगा, और 20,850 होने पर आपके ये कॉल राइटर्स 50, 55, 56 लाख के और जुड़ेंगे। सो आई थिंक अब जो बचे हुए समय के लिए अगर आप 3 बजे तक 20,800 को नहीं तोड़ते और ऊपर बने रहते हैं तो 20,850, 20,900 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ये डेटा दिख रहे हैं, डेटा मजबूती के दिख रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी आप इस वक्त 47,000 के आसपास, और यही मेक और ब्रेक लेवल है। 47,000 के पुट पर 32 लाख शेयर हैं और 47,000 के कॉल्स पर 54 लाख शेयर, कहीं ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल तो नहीं कहेंगे, 32 लाख और 54 लाख है। लेकिन उसके बावजूद 3 बजे के पहले अगर 47,000 के ऊपर निकल कर टिकता है तो ये 47,200, 250 तक जाने की तैयारी आज ही कर सकता है। और नीचे आपको
46,800 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो बेसिकली 47,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर ब्रॉडली ये आपके लिए वायदा कारोबार की रेंज बनकर आ रही है। 46,800 के आसपास लेना है, 47,200 250 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है। हाँ फर्क है दोनों। हाँ दोनों में फर्क है। तो और 47,000 के ऊपर 3 बजे तक टिके रखना है। लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर से आखिरी 1 घंटे में कुछ धमाल कमाल करने को तैयार है। डाउ फ्यूचर भी 101 पॉइंट जो नीचे थे अब घटकर 50 पॉइंट ही रह गए। सो आई थिंक व्यू तेजी का ही रखने में समझ आ रही है, कुछ फालतू में ऐसे डरने घबराने की जरूरत। फायरवर्क्स तो नहीं कहूँगा लेकिन तेजी कहूँगा। तेजी कहेंगे। हाँ मतलब अब इस लेवल पे बढ़ने को फायरवर्क्स ही मानना चाहिए कायदे से, बट अच्छा मजबूत से सेशन आगे भी दिख सकता है। ये डेटा आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बाजार हल्के हो गए, कोई ऐसे ज़्यादा ओवरबॉट है नहीं जी। वो एक अच्छा संकेत है। आइए बढ़े आगे बढ़ते हैं। और सेठी साहब तैयार है अपनी तीसरी पिक के साथ। फरमाए सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो मेरा तीसरा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, एक पेपर स्टॉक है, सेक्टर फोकस में है, और वहां से आज मैंने पिक किया है TNPL, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट को। करंटली 275 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, मतलब तीसरी सबसे बड़ी पेपर बनाने वाली कंपनी है, जो कि मेनली प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर प्लस पैकेजिंग इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए पेपर बनाती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री से भी पेपर की बहुत अच्छी डिमांड आ रही है, ऑनलाइन जो कारोबार बढ़ रहा है उसके कारण से भी है, तो उसका एक फायदा दिखना चाहिए। बाकी इनकी एक नई पल्प मिल भी कमीशन हुई है कुछ महीनों पहले, तो उसका एक फायदा दिखेगा। और आज पेपर सेक्टर फोकस में है, कारण अभी तक पता नहीं है, बट जिस तरीके से चाल है मुझे लगता है देयर इज मच मोर स्टीम लेफ्ट और ये सभी स्टॉक्स अच्छा करेंगे। यहाँ से TNPL को रिकमेंड कर रहा हूँ। और बाकी पेपर के अलावा इनका सीमेंट का भी अच्छा खासा कारोबार है, जहाँ पे ये जो भी वेस्ट या फ्लाई ऐश इनके जनरेट होता है पेपर इंडस्ट्री से, पेपर की प्लांट से, उससे सीमेंट बनाते हैं। और सीमेंट की कैपेसिटी है 3,28,500 टन पर एनम की। फिर कैप्टिव पावर है इनके पास 140 मेगावाट का, विंड एनर्जी भी है 35.5 मेगावाट। तो इस तरह की कंपनी है और अच्छी खासी FIIs DIIs की हिस्सेदारी अराउंड 19.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, ABSL है, LIC है, और दमदार फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22%, डेट लेवल्स भी रीजनेबल है और अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। और मुझे लगता है ये जो पेपर सेक्टर में तेजी देख रहा हूँ उसका एक फायदा इस स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह TNPL में करंट लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म टारगेट है 290 का, स्टॉप लॉस रखना है 270 का। ओके तो ये है आपके लिए तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, यहां पर भी करें खरीदारी। तो 3 कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से आ रही हैं, आयन एक्सचेंज, एमटा टेक और TN न्यूज प्रिंट, यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर आज 3 पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको रखनी नजर, अदानी ग्रुप से जुड़े स्टॉक्स में आपको बढ़िया एक्शन दिख ही रहा है। अनिल जी से भी कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे, उससे पहले सांगी इंडस्ट्रीज, यहां पर आपको 5% का अपर सर्किट लगते हुए दिख रहा है और अंबुजा ACC भी आपको एक्शन में है। क्या चल रहा है जरा एक बार जानते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ समय पहले आपको ऑलरेडी खबर आ चुकी थी कि अंबुजा सीमेंट जो है वो यहाँ पर पूरी यहाँ पर खरीदारी कर रहा है। अब ये अपडेट तो हो चुका है कि ये पूरी खरीदारी उन्होंने कर ली है। हालांकि अगर आप देखिए अभी जो शेयर परचेज एग्रीमेंट जो उन्होंने पहले किया था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। अब बदलाव क्या किया है कि जिस भाव पर वो खरीदने वाले थे वो लगभग अगर आप देखें 114.2 का था, और अब जो रिवाइज्ड भाव जिस भाव पर वो खरीदारी हुई है वो 121 मतलब लगभग 122 के आसपास के भाव पर ये खरीदारी करते हुए दिखे हैं। उन्होंने जो टोटल 54.5% की जो हिस्सेदारी है वो इसी भाव पर 121.9 के भाव पर खरीदी है, और बची हुई जो हिस्सेदारी है जो कि अगर आप देखें 2.23% के आसपास की हिस्सेदारी है वो भी इसी भाव पर खरीदी जाएगी। और क्योंकि अगर आप देखें जो पिछला जो भाव था उससे चेंज आया है तो उसके चलते शेयर परचेज जो एग्रीमेंट है वहाँ पर भी अमेंडमेंट में अब वहाँ पर अप्रूवल आता हुआ दिखा है, और उसी के चलते अब जो ओपन ऑफर है 26% के लिए उसका भी प्राइस रिवाइज होके 114 से 121.9 का होता हुआ दिखा है, जो कि अगर आप उस हिसाब से देखें तो लगभग 6.5% 7% के आसपास की जो भाव था उसमें रिवाइज करते हुए दिखे हैं। इसी के चलते आपको संघ इंडस्ट्रीज में और ज़्यादा जो है मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अब हायर प्राइस पर बाकी हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। जो ऑलरेडी हिस्सेदारी खरीदी है वो भी उन्होंने 121.9 पे खरीदी है, और क्योंकि वो हिस्सेदारी उन्होंने 121.9 पॉइंट पे खरीदी है तो उस हिसाब से सेबी के रूल्स के हिसाब से अब ऑफर प्राइस जो है जो ओपन ऑफर के लिए वो भी रिवाइज होके 114 से 122 का हो गया। ओके तो ये है आपके लिए पूरा अपडेट। और सांगी इंडस्ट्री सर्किट पर है ACC अंबुजा, तो आपको बढ़िया मोमेंटम दिखाई रहे हैं।
कुछ और भी अदानी ग्रुप शेयर्स आपको सर्किट पर दिखेंगे। अदानी ग्रीन को पुल अप करिए, अदानी टोटल गैस को पुल अप करिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को पुल अप करिए। 20% के अपर सर्किट पर आपको ये तीनों काउंटर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त मूड माहौल बना हुआ है। एक और स्टॉक जो सर्किट की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है वो है अदानी पावर। और अनिल जी, कल इस पर हमारी बात भी हुई थी, आपकी स्टॉक ऑफ द डे की रिकमेंडेशन भी थी अदानी पावर। 16.5% ऊपर इस समय ये काउंटर भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है और फ्रेश मूव अभी अभी आ रही है। कल स्टॉक ऑफ द डे में खरीदारी की राय दी थी, मैं लेवल्स भी बता देता हूँ। 454, 465, 470 के 3 टारगेट थे, खैर वो तो आ ही गए थे। उसके बाद भी आज देख लीजिए 16% ऊपर है अदानी पावर। कल तो टारगेट्स हिट हो ही गए थे। पावर स्टॉक्स में इतनी तेजी है ना दीप, इनको बेचने का तो है ही नहीं। आप आराम से शांति से लेके बैठो और एक्शन में आने दो इनको, वही आपके लिए ठीक है। तो बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचना। बाकी राय चोपड़ा साहब से ले लें, जो पहले भी दे चुके हैं चोपड़ा साहब आपको राय, एक बार फिर से ले लेता हूँ। चोपड़ा साहब। सर आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करें। लास्ट वीक भी अनिल जी आपने मुझसे पूछा था कि अदानी समूह पे आपका क्या व्यू है। मैंने 2 स्टॉक्स बोले थे, जिसके अंदर एसीसी था जिसमें हमने अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी देखी, और दूसरा स्टॉक मैंने अदानी पोर्ट बोला था, क्योंकि ये दोनों सबसे खूबसूरत बिजनेस हैं पूरे अदानी समूह में। तो निश्चित रूप से जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसके चलते जो जिस वजह से गिरे थे, या जो समस्या बाजार को दिख रही थी अदानी में, तो वो अब नहीं है, तो उसके चलते हम तेजी देख रहे हैं। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जैसे सीमेंट स्टॉक्स हैं, एसीसी अंबुजा, वो कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, पोर्ट बिजनेस है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। अदानी ग्रीन में अभी भी मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशन इशू लगता है, बट अगेन कई बार इरेशनल हो जाते हैं स्टॉक्स और मार्केट दोनों। तो मैं ये कहूँगा कि कंजर्वेटिव रहें, सीमेंट में रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। पोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अदानी विलमार भी बुरा नहीं है इन वैल्यूएशंस पर। तो अदानी विलमार में भी तेज़ी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं। फॉर्चून ब्रांड है, घर घर में इस्तेमाल होता है फॉर्चून का ऑयल और दूसरे प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक ये 2-3 कंपनीज पे मेरा पर्सनल रुझान है। बाकी अच्छी बात है कि अदानी समूह पूरा का पूरा हरा भरा दिख रहा है और मार्केट को भी ऊपर लेके जा रहा है। बिल्कुल, अदानी ग्रुप शेयर्स तो खैर आज बड़े स्टार बने हुए हैं, और सारे के सारे काउंटर्स तो देखिए बढ़िया मूव आ रहा है। 3 स्टॉक्स अभी अभी सर्किट पे थे, और 2 और स्टॉक्स हैं जो 16% की गेंस आपको दिखा रहे हैं। और वायदा कारोबार से अदानी एंटरप्राइजेस 15% ऊपर है, अदानी पोर्ट्स भी 15% ऊपर दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, मेरे पास अभी एक सेल कॉल रडार पे आया है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स में 406 रुपया, 405 रुपया 80 पैसा। 405.80, 406 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर सेलिंग प्रेशर है, विप्रो में दबाव देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिनों के लो विप्रो ने ब्रेक किए हैं। विप्रो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, तो विप्रो में सेल करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 413 रुपए, 414 रुपए के पास है, तो 413 का स्टॉप लॉस लगा के विप्रो में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 395 का पहला टारगेट, 390 का दूसरा टारगेट। तो बिकवाली करे विप्रो 413 के स्टॉप लॉस से 395, 390 के टारगेट्स के लिए। ये आपके लिए विप्रो सेल कॉल आ रहा है इस समय सुमित जी की तरफ से। आईटी थोड़ा कमजोर कड़ी इस समय बाजार का दिख भी रहा है, बट कुछ और स्टॉक्स पे भी मोमेंटम है। और एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो पर। सुदीप जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। कोई भी कॉल हो तो जरूर बताएं। तब तक एक बार एबी फैशन इसका चार्ट देख लें, 2.5% ऊपर है। अच्छी मूव इसमें आती हुई दिख रही है। 240 का लेवल इसने टच किया है, पिछले 5-10 मिनट से स्पाइक भी दिखा रहा है। चार्ट देखें सर इसका। आई थिंक ऑडियो म्यूट है सुदीप जी, आपका अनम्यूट करें सर। या सॉरी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एबी एफआरएल जो आदित्य बिरला फैशन है, वहां पे हमने देखा है कि आज 3-3.5% की बढ़त है, पर और लास्ट आधे 1 घंटे में एक अच्छा मूव भी आ रहा है। 233 से 239 के आसपास एक अच्छा स्पाइक आया हुआ है।
पर अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो सितंबर महीने में भी 2-3 बार हमने देखा था 240 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा था इसमें। बट मार्केट का जो मूड और माहौल देख के मुझे लग रहा है कि आज फिलहाल तो कोई भी स्टॉक जहां से भी मार्केट को अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बन जाता है। पर मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 243, 244 का एक रेजिस्टेंस पकड़ के चलिए, उसके ऊपर यहाँ यदि ये स्टॉक चलना चालू कर देता है तो आपको 265, 270 तक का एक मूव देखने मिल सकता है। पर जब तक ये 243 लेवल नहीं क्रॉस होता है तब तक मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम, लैक ऑफ मोमेंटम रह सकता है, वापस से मोमेंटम फिजल आउट हो सकता है। तो 243 मेरा ये एक लेवल है मेरी नजर में कि इसके ऊपर ही मैं इसमें बाय करने का मेरा व्यू रहेगा। तो ये है लेवल जिन पर आपको रखनी है नजर, लेकिन इस लेवल पर क्या खरीदना है ये भी बताएंगे आपको सुदीप जी। एक बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। अनिल जी, एक स्टॉक जो अभी आज रेडर पे आया है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में से ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये वो है रैलिस है। हमने देखा कि पिछले 1-2 सेशन से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है और रैलिस को यदि हम देखें आज पूरे सेशन में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम सस्टेन हुआ था और कहीं पे भी वो मोमेंटम फिजल आउट नहीं हो रहा है। इसी के साथ साथ स्टॉक ने जो सितंबर महीने का जो 241 का जो एक स्विंग हाई था जो 8 सितंबर को बनाया था, स्टॉक अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे का मौजूदा भाव से भी ये लिया जा सकता है 247 के स्टॉप लॉस से 258 के और 261 के टारगेट्स के लिए। रैलिस इंडिया, इस पर रखिए आप नजर, खरीदारी की राय बन रही है, अच्छा एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है। 252 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। नजर रखिए एक और PSU बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ी ब्लॉक डील हुई, फिर SBI में बड़ी ब्लॉक डील हुई, अब आपको PNB में बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है। 27 लाख शेयर्स के कई सौदे हो रहे हैं। तो आज रेगुलरली थ्रू द डे और स्पेशली क्लोजिंग शो में इन्वेस्टर रेडार पर आपको PSU बैंक्स आते हुए दिख रहे हैं। PNB में भी अभी एक बड़ा सौदा होते हुए दिख रहा है, करीब 27 लाख शेयरों का अच्छा एक्शन बना हुआ है। हिमांशु जी, एक बार PNB पंजाब नेशनल बैंक चार्ट देख ले सर इसका। जी दीप, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि ये इस लेग में इसी रैली में ये स्टॉक जो इसका काफी समय से अनफिनिश्ड टारगेट्स है 95 से 100 रुपीज के, वहां तक जाने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली अगर आप होल्ड करते हैं तो बिल्कुल स्टॉक में बने रहे। इस लेवल पर भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है और अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 81 से 82 रुपए तो वो काफी अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक अब की बार 95 से 97 रुपए तक का मूव बहुत शॉर्ट टर्म में दिखाने के लिए तैयार है। मूव दिखा सकता है PSU बैंक्स, मोमेंटम है इसमें बना हुआ और बड़े सौदे भी आपको होते हुए दिख रहे हैं। बट आइए, तमिलनाडु में जो तूफान आया है इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमने देखा कल US में एप्पल का शेयर गिरा क्योंकि जो फॉक्सकॉन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं आईफोन की तमिलनाडु में चेन्नई के पास, वहां पर प्रोडक्शन का डिसरप्शन हुआ है जिसकी वजह से US में कल एप्पल गिरा था। बट ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है इनफैक्ट लाइव फुटेजेस हैं, आज लैंडफॉल भी होने वाला है। तो ऑब्वियसली विंड इंटेंसिटी इस समय थोड़ी हाई है, कई एरिया उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट हो गई है। एयरपोर्ट जो कल बंद था आज फिर से ऑपरेशंस रिज्यूम कर दिए हैं, बट काफ़ी जगहों पर छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी गई है। इस बीच कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऑपरेशंस पर असर है, प्रोडक्शन पर, या जो ऑफिस गोइंग स्टाफ को भी उन्हें छुट्टी देनी पड़ी है? आखिरी बार भी हमने देखा था 2015 में जब इतने कड़ा तूफान आया था तब भी बड़ा डिसरप्शन हुआ था। एक बार थोड़ा समझा जाए, कुशल है हमारे साथ तैयार डिटेल्स के साथ। कुशल बताइए कहाँ कुछ इम्पैक्ट हो रहा है? बिल्कुल दीप, आप देखिए चेन्नई में अभी स्थिति गहराती हुई नज़र आ रही है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बारिश हुई है वीकेंड के दौरान, बहुत हैवी बारिश की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे इलाकों में यहाँ पर जो रेनफॉल्स हुई हैं 2015 के लेवल से भी ज़्यादा होती हुई दिखी है कुछ एक इलाकों में। तो ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय बन रहा है जिस कारण से चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और साथ ही चेंगलपट्टू, ये कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बनते हुए दिखे हैं। सोमवार को ऑफ कोर्स चेन्नई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस कई घंटों के लिए बंद किए गए थे, उसके बाद ऑफ कोर्स आज से ये रिज्यूम हो गए हैं। बट काम काज जो है काफ़ी फैक्ट्रीज़ में, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है उसमें आईफोन प्रोडक्शन रुकता हुआ दिखा है, वहाँ पर प्रोडक्शन हॉल्ट हुई है। साथ ही और एक जो फैक्ट्री है पेगाट्रॉन की, वहाँ पर भी आईफोन प्रोडक्शन रुकता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई ऑपरेशंस जो डिस्टर्ब होते हुए नज़र
आ रहे हैं, उसकी वजह से आगे चलकर प्रोडक्शन पर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये तो एप्पल की बात हो गई, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ है, बट ऑफ कोर्स जो बड़ा तबका है 1750 से ज़्यादा कंपनियां एमएसएमई क्षेत्र की, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, अम्बातुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से काफ़ी सारे जो OEM कंपनियां हैं या हो सकता है जो वेंडर्स हों, उन पर, उनके ऑपरेशंस पर सीधा सीधा आपको इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आए। इनफैक्ट जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें सबसे पहले तो अशोक लेलैंड है, इनका होसुर में भी प्लांट है, और साथ ही ह्युंडई, एक और नाम मेंशन करना चाहूँगा, सोमवार को यहाँ पर ह्युंडई की जो श्री पेरुम्बुदुर में फैसिलिटी है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था सेफ्टी रीजंस की वजह से। तो अशोक लेलैंड, TVS मोटर्स, इनके होसुर में प्लांट है। एंड ऑफ कोर्स जो वेंडर चेन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होता हुआ दिखेगा, उससे इनके भी आगे चलकर प्रोडक्शंस पर आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। चेन्नई में MRF के भी काफ़ी प्लांट्स हैं, और साथ ही IT कंपनियां जैसे बिल्डासॉफ्ट, एक्सेंचर, HCL टेक, इन्फोसिस, इनके बड़े ऑफिसेज भी शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी कंपनियां और जो सेक्टर्स और स्पेसेस हैं उसको आगे चलकर थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अभी। मुझे याद है 2015 में स्पेशली उस समय तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रप्शन था, काफ़ी सारे IT कंपनीज़ को एक्सटेंडेड लीव्स भी देनी पड़ी थी, और Q3 अर्निंग्स का एक इम्पैक्ट भी तब आया था। बट देखते हैं इस बार होपफुली सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2-3 दिनों से ऑफकोर्स हम देख रहे हैं, और लाइव विजुअल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, किस तरह से बारिश का कहर रहा है, तूफान का इम्पैक्ट आ रहा है। तो कुछ चेन्नई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, IT कंपनीज और अन्य स्टॉक्स पर आपको रखनी है नज़र, थोड़ा एक्शन आ रहा है। बाय द वे, एक्सिस बैंक भी इस समय एक्शन में आते हुए दिख रहा है, करीब 19.25 लाख शेयर्स के कई सौदे एक्सिस बैंक के शेयर चार्ट्स में भी आपको होते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ा एक्शन इन कुछ काउंटर्स में हो रहा है आज। बट पावर और कैपिटल गुड्स, ये आज की थीम बनी हुई है। पावर ग्रिड की हमने बात करी, NTPC की हमने बात करी, टाटा पावर तो रेगुलरली ट्रेड पर रही है। सीमेंस में अभी अभी थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। मोर इंपॉर्टेंटली ABB, इसका चार्ट देखिए, इसमें एक बड़ी मूव आ रही है, 4% ऊपर आपको ABB दिख रहा है। 5 मिनट पहले सीमेंस में एक मूव आती हुई दिखी, और साथ ही ABB में भी बड़ी मूव है। ABB ऑफकोर्स आज बेहतर गेन दिखा रहा है। कुणाल जी, क्या चल रहा है सर ABB के चार्ट में? 200 रुपए की अप मूव इस समय स्क्रीन पर दिख रही है। देखिए, सॉलिड ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है दीपांशु, और मुझे लगता है 4700 पर एक हर्डल थी। काफ़ी समय से हम देख रहे थे, लगभग 3-6 महीनों से इस स्टॉक ने इस लेवल को पार नहीं किया, और अब 4700 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। थोड़ा सा इस स्टॉक में वॉलिटिलिटी रहती है और थोड़ा इलिक्विड रहता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समय दें तो मुझे लगता है इसमें नए कीर्तिमान बनेंगे। मौजूदा स्तरों पर गिरावट में एक्यूमुलेट करें, 4700 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। तो 4700 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, और ABB पर करिए ट्रेड। अच्छा एक्शन इस पर दिख रहा है, स्टॉक में भी मूव अच्छी आई हुई है। इस बीच वीकनेस आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। ICICI प्रू थोड़ा खराब होते हुए आपको दिख रहा है। आज थोड़ी नरमी आपको चुनिंदा ऑटो शेयर्स में भी आती हुई दिख रही है। बजाज ऑटो आज थोड़ा कमजोर हुआ है, 1.25% का एक कट है, कुछ ज़्यादा बड़ी वीकनेस नहीं है, बट वीकनेस नॉनदलेस आई है। एक बार वागले साहब से चार्ट चेक लिया जाए। वागले साहब जरा देखें, बजाज ऑटो ये डिप पर वापस खरीदारी का मौका आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज स्टॉक का मोमेंटम तो काफ़ी बढ़िया रहा है। क्या करना चाहिए सर इस चार्ट में? ये स्टॉक में वर्टिकल रैली दिखाई दी है पिछले 10-15 दिनों में, और यहाँ पर मेरी बाय करने की सलाह नहीं होगी। हालांकि ऊपर जा सकता है, मेरा वैसे टारगेट लॉन्ग टर्म का या मे बी मीडियम टर्म का 6500 का है, लेकिन फिर भी जब स्टॉक कोई 8-10 दिन वन वे चलता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड मैच होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको अगर ये 6000, 5900 ये रेंज में मिलता है तो 5700 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ओके, ये है आपके लिए बजाज ऑटो। थोड़ा और डिप मिले तो अच्छा है, एक डिप तो ज़रूर आया है, यहाँ से अगर और आपको डिप मिल जाए तो बढ़िया खरीदारी का मौका बन सकता है। इस काउंटर में रखेंगे नज़र जहाँ तक बजाज ऑटो का सवाल है। एक और पावर सेक्टर से जुड़ा स्टॉक जो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है बट आज अच्छे मोमेंटम है, CESC। एक बार बंसल जी से इसके चार्ट पर राय लेनी है। बंसल जी, कुछ समय पहले आपका और कुणाल जी का 10 की कमाई का स्टॉक भी था, वहाँ से अच्छी मूव आई है। अब पावर रैली में CESC पार्टिसिपेट भी कर रहा है और कुछ दिन जैसे आज लीडरशिप भी दिखा रहा है। क्या करना है सर 115 के लेवल पर? दीपांशु, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो अपडेट आपने दिया, मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा हुआ था, ये हमारे लिए छोड़ दिया कीजिए, थोड़ा सा बोलने को एक्स्ट्रा हो जाता है। और अब तो दीपांशु ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ चुका है, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन के अंदर है। जिनके पास है बने रहें। करेक्शन पे 104, 105 कभी मार्केट की वोलेटिलिटी में नीचे मिलता है तो उन स्तरों पे लेने की राय होगी।
104, 105 के लेवल्स पर खरीदारी करने की राय है। एकमात्र पावर स्टॉक जो चला हुआ नहीं है, जो नहीं चलने को तैयार है, मुझे लगता है ये भी एक अच्छा एक्शन में आने को तैयार दिख रहा है, थोड़ा बढ़ सकता है यहाँ से भी। कल भी मेरे ख्याल से मजबूत था, आज फिर से फॉलो अप आएगा ही। तो पावर स्टॉक में ढूंढ लो अब क्या क्या नहीं चले। हाँ, जो नहीं चले वो चलेंगे, बिल्कुल चलने को तैयार। चोपड़ा साहब से भी पूछें कोई पावर स्टॉक? चोपड़ा साहब तो बता ही चुके, फिर भी पूछ लो। चोपड़ा साहब बताएं सर, टाटा पावर आई थिंक पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, बट पावर एज अ स्पेस और फाइनली अभी सीएससी भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है सर। सर ऑडियो म्यूट है चोपड़ा साहब। हाँ सॉरी जी। टाटा पावर मुझे अभी भी अच्छा लगता है, 300 सवा 300 तक का स्तर जा सकता है और अग्रणी कंपनी है हमारे देश की। अदानी पावर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पीएफसी में, आरईसी में, सब में तेजी हो चुकी है, पर मुझे लगता है टाटा पावर में अभी भी स्टीम बाकी है। और एनटीपीसी तक हमारी एक बार डिस्कशन हुआ था कि एनटीपीसी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो जितनी भी पावर कंपनीज है बहुत अच्छा कर चुकी है, थोड़ा इंतज़ार करिए अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो। मुझे लगता है कि भारत को आगे बढ़ना है तो पावर की आवश्यकता होगी। जितने ईवीज के नए प्लांट्स लग रहे हैं या जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उन सब के लिए पावर की आवश्यकता होगी। तो पावर मुहैया कराने वाली कंपनीज जो हैं वो निश्चित रूप से अच्छा करेंगी। पावर ग्रिड जैसी कंपनीज जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, वैसी वो कंपनीज। तो आई थिंक कि सब पावर से रिलेटेड कंपनीज हमेशा ही अच्छी रहेंगी भारत में, क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट कम नहीं होने वाली, बड़ा तगड़ा कंजम्पशन सेक्टर है। और पावर कंपनीज अगर अपने लॉसेस को लिमिट कर लें, या जो जिस प्रकार से वो अपनी कई बार ऐसा होता है कि पावर कंपनीज बिजली दे देती हैं, बिल रिकवरी नहीं कर पाते, रिकवरी मैकेनिज्म अच्छा हो जाए तो मुझे लगता है पावर कंपनीज यहाँ से भी बहुत अच्छा करेंगी। जो मर्चेंट पावर कंपनीज हैं, हमने ये देखा कि सुजलॉन जैसी कंपनी भी विंड पावर में जो है वो भी अच्छा करा उसने, और मुझे लगता है सुजलॉन एक मल्टीबैगर हो सकता है, गिरावट में लीजिए। इन कंपनीज की समस्या ये रही थी, इन्होंने स्टेट पावर को पावर कॉर्पोरेशंस को अपनी बिजली तो बेच दी, मगर पैसा रिकवर नहीं हो पाया। मुझे लगता है सरकार इस पे काम कर रही है, और जो मर्चेंट पावर है उसका जो रिकवरी मैकेनिज्म अगर अच्छा होता है तो आई थिंक कि पावर कंपनीज हरी भरी ही रहेंगी अगर उनके बैलेंस शीट में पैसा वापस आता रहे स्टेट से। क्योंकि जनरली मर्चेंट पावर अगर पब्लिक, जैसे टोरेंट ने शुरू किया, टोरेंट पावर आगरा में या और कुछ दूसरे शहरों में, तो वहाँ से रिकवरी मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो गया। मगर जो स्टेट पावर कॉर्पोरेशंस है वहाँ से थोड़ा पैसा आने में समस्या होती है, देरी भी होती है, और कई बार पैसा काफ़ी देर लगाता है आने में। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस, और कंपनीज अच्छा ही करेंगी, मगर अभी फिलहाल जहाँ पे तेज़ी हो चुकी है वहाँ पे रुकें। और टाटा पावर स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि यहाँ से भी मुझे लगता है 350 साढ़े 350 तक जा सकता है। 350 साढ़े 350 तक जाने की तैयारी में टाटा पावर, तो यहाँ पर भी रखिए नज़र। वो थोड़ा रोटेशन है, कोई थोड़ा चर्न रहता है, कौन किस दिन काम कर रहा है वो अलग बात है, बट एज अ स्पेस, एज अ सेक्टर पावर में आपको मोमेंटम अच्छा दिख ही रहा है। और आज भी चुनिंदा पावर स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम आपको दिखा भी रहे हैं। बात करते करते चोपड़ा साहब का टाटा पावर भी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखा है। एक आईटी स्टॉक्स है, वैसे आज आईटी के लिए अच्छा दिन नहीं है, बट एकमात्र एक आईटी स्टॉक है जो रिकवर कर रहा है इस समय, पॉजिटिव टेरिटरी के आने की कोशिश कर रहा है, वो है बिरला सॉफ्ट। इसका चार्ट एक बार पुल अप करिए, पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। हल्की ही बढ़त है, बट निचले स्तरों से एक रिकवरी के बाद आपको ये थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है बिरला सॉफ्ट, और थोड़ा थोड़ा एक स्पाइक भी आ रहा है। एक बार सुदीप जी से जरा राय ली जाए। सुदीप जी, वैसे आज आईटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट बिरला सॉफ्ट में अच्छी रिकवरी है। जरा इसका चार्ट देखें सर एक बार। दीपांशु, बिरला सॉफ्ट का यदि हम चार्ट देखें तो एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक 15 जून से लगातार 350 का ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होने के लिए आ गया है, 650 640 के आसपास है। और आज जो निचले स्तर से जो हमने देखा है 620-25 के जो लेवल से एक रिबाउंड आया है, वो पिछले 4-5 दिन का जो लो लेवल है बस उसको गार्ड किया है आज उसने, और वहीं से हमने एक रिबाउंड देखा। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी कैंडल है, एक पैटर्न अच्छी है, और यहाँ से ही बाई करके मुझे लग रहा है यहाँ पे 625 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 655 660 के टारगेट्स के लिए ये स्टॉक में मोमेंटम अगले कुछ दिनों में बन सकता है। तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर आपको कुछ मोमेंटम आते हुए दिख सकता है, ऐसा एक्शन हुआ है। इस साल वैसे हमने देखा है बाजार में तो बढ़िया मोमेंटम आपको आते हुए दिखा है, इंडेक्स लेवल पर अच्छे गेन्स हैं, नए रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं, बट इस बीच कुछ शेयर्स ऐसे हैं अभी भी जहां से आपको पार्टिसिपेशन नहीं आया है, कुछ स्टॉक्स, शेयर सेक्टर्स ऐसे जहां से आपको मूव नहीं दिखी है। आइए एक बार जरा आशीष से जाना जाए
कि इतनी बड़ी तेजी में जहां पर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप नए रिकॉर्ड्स बने हैं, अभी अभी फ्रेश रिकॉर्ड है, आपको निफ्टी टच करते हुए दिख रहा है। 3 बज गए, अनिल जी बात भी कर रहे थे कि डेज हाई पर पूरे क्लोजिंग के आसार देख सकते हैं। आशीष, इस सब के बीच में कुछ ऐसे हैं जहां पर अंडर परफॉर्मेंस रही है? दीपांशु, अंडर परफॉर्मेंस नहीं, भारी अंडर परफॉर्मेंस है, वो भी ऐसे साल में, साल अंत होने वाला है जहां पर आपको सब लगभग एसेट क्लास ने रिटर्न दिया और बढ़िया ही रिटर्न दिया। देखिए निफ्टी करीब 14% चल गया, निफ्टी 500 ब्रॉडर इंडिसेस है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 19-20% के गेंस आपको देखने को मिले। स्मॉल कैप मिड कैप की तो रैली एक्सेप्शनल रही है। गोल्ड की बात करें तो 17.5% की रिटर्न यहाँ पर साल की शुरुआत से आपको देखने को मिली और निफ्टी और सिल्वर का रिटर्न अगर आप देखें तो लगभग एक जैसा 14% के गेंस देखने को मिले। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें एफडी में भी निवेश करते हैं तो करीब 6.5-7% के रिटर्न आपको मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे साल में और ऐसे बाजार में भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने निवेशकों के पेशेंस की सारी सीमाएं पार कर दी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो स्टॉक निफ्टी के आपको बता देता हूं, 3 स्टॉक ऐसे जिन्होंने रिटर्न ही नहीं दिया है, इनफैक्ट नुकसान ही करके दिया है। यूपीएल स्टॉक ने साल की शुरुआत से 19% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज है, पीएसयू बैंक छोटे तो बहुत ज्यादा चल गए लेकिन बड़ों में उतनी तेजी नहीं आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% का नेगेटिव रिटर्न है और इन्फोसिस आईटी की रैली भी अगर आप देखें तो काफी हद तक सीमित ही रही है, 3% की गिरावट यहां पर भी आपको देखने को मिली। लेकिन इससे कहीं ज्यादा अधिक पेन आपको ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिलेगा। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनसे उम्मीद काफी थी लेकिन बिल्कुल चल ही नहीं पाए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो वी-मार्ट रिटेल है, वैल्यूएशन लगातार एक्सपेंसिव रही थी, 36% की गिरावट साल की शुरुआत से यहां पर आपको देखने को मिली। बीसीजी हालांकि कोई सरप्राइज नहीं है, लगातार हमने आपको सतर्क किया है, 43% का नेगेटिव रिटर्न दिया इसने साल की शुरुआत से लेकर अब तक। राजेश एक्सपोर्ट्स, जिसने तो सारे ही ब्रेकडाउन दिखा दिए, चार्ट्स पर लगातार गिरावट है, 51% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। और क्योंकि खबर आ गई थी जीएसटी का भारी भरकम नोटिस, तो डेल्टा कॉर्प इसने भी साल की शुरुआत से लेकर अब तक काफी निराश किया। लेकिन सिर्फ 1 साल की क्यों, 3 साल के लिहाज से भी देखें तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं और ये ऐसे स्टॉक है जिनकी लगातार रोज चर्चा होती रहती है, काफी निवेशकों के पोर्टफोलियो में भी शामिल रहेंगे। लेकिन यहां पर भी अगर आप देखें तो रिटर्न बन नहीं पाया। सबसे पहला नाम आता है बायोकॉन, लगातार लैगर्ड रहा है, 3 साल में 45% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। बंधन बैंक 40% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, वर्लपूल 40% नीचे पिछले 3 साल में, जुबिलेंट फार्मोमा 35% नीचे और आरती ड्रग्स 34% नीचे। यानी ऐसे बाजार में जहां पर लगभग सभी एसेट क्लास ने रिटर्न दिया है, ये स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने नुकसान दिया है। इंटरेस्टिंग है सर। लेकिन एक चीज बताइए, आपने ये क्यों ढूंढे? मैं आई जस्ट वांट टू नो द लॉजिक। नहीं सर, काफी लोग मिस कर रहे होंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में तो इतनी तेजी आई नहीं, तो उनके पास अगर ये लागत रहेंगे तो क्या करें, स्विच करें, बने रहें, और स्विच करें तो कहाँ करें? तो आप उन्हें हार्दिक सहानुभूति देना चाहते हैं? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया प्रयास आपका, अच्छा है, काफ़ी बढ़िया, तारीफ के लायक है। चले नहीं है, गजब है। मतलब है यूपीएल -6%, -19% जी। एसबीआई, इन्फोसिस, एसबीआई जैसा नहीं चला, सोचो। बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर एसबीआई वही का वही है। राजेश एक्सपोर्ट, बीसीजी तो चलिए ठीक है, फंडामेंटल्स पे आपको कंफर्ट है नहीं, वो अलग बात है। डेल्टा कॉप की तो खबर ही खराब। वी-मार्ट रिटेल भी 36% नीचे। ये क्यों इतना, ये सरप्राइजिंग है थोड़ा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई खराब, बंधन बायोकॉन तो थोड़ा ठीक है, तो वर्लपूल भी 40% नीचे। कुछ तो नाम ऐसे जिनको देख के ऐसा लगता है अरे ये इतने गिर गए। सवाल ये बनता है कि आप इनमें से किसी को कोई पसंद है क्या? एग्जैक्टली। हाँ, तो एक बार सर्वे करा लेते हैं। देखो बहुत सारे जुबिलेंट फार्मोआ, आरती ड्रग्स, बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें से अगर आप में से किसी को कोई पसंद आ रहा हो कि भाई देखो सारे गिरे पड़े हैं, इस साल नहीं चले, अगले साल थोड़ा हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, समथिंग अगर आ रहे नहीं आ रहे तो ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, आ रहे हो तो हाथ खड़ा करें। ये मैंने गलत तो नहीं बोल दिया दीप कि जबरदस्ती नहीं, इस चक्कर में कोई नहीं करा। ओके सर, जी चोपड़ा साहब। अनिल जी, मुझे यूपीएल अच्छा लगता है, मैं भी इसका कुछ रिजल्ट्स देख रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट्स में तो सितंबर क्वार्टर में उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने एग्रीकेम्स क्षेत्र में थोड़ी सी गर्मी देखी है और एग्रीकेम खास करके जो हम अगर दूसरी कंपनीज इनके पीयर्स देखें तो उसमें तेज़ी देखने को मिली है, तो यूपीएल भी चलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल खराब निकलते हैं किसी अच्छी कंपनीज के, तो आई थिंक यूपीएल एक अच्छा कंटेंडर है जहां पर हम तेज़ी देख पाएंगे। ओके, यूपीएल है वो स्टॉक जो 19% घटने के बाद अब पसंद है चोपड़ा साहब को, अच्छे वैल्यूएशन पे आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, बाय द वे, एसबीआई किसी को पसंद है क्या? एसबीआई के को चाहने वाला कोई है इस वक्त एसबीआई को? नो, नेवर। ओके,
आज तो आशु सर भी नहीं है, कहीं थोड़ा उनके मन में प्रेम जाग गया था। तो चलिए, बैंकों में बड़ा सरप्राइजिंग है ये समझना कि SBI जैसा दिग्गज सरकारी बैंक ने रिटर्न नहीं दिया। एग्जैक्टली। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये है आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स, और जैसा कि दीप हम बात कर रहे थे, बाजार मजबूत रहना चाहिए। 3 बज रहे हैं और डेज हाई पर आ गए, फ्रेश रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स दोनों पर अभी भी नए रिकॉर्ड। कोई सवाल ही नहीं है, डेटा बता रहे हैं, डे हाई पे बंद होना है आपको। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में यही बात कर रहा था, जो डेटा है। और 20,800 के ऊपर आप 2:30 बजे ही निकल गए, मुझे 3 बजे चाहिए था, उसके ऊपर निकल गए, तो डे हाई बंद होना ही है। तो निफ्टी इसलिए बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आइए, एक और स्पेस है जिस पर काफ़ी इंटरेस्ट हमारे पैनलिस्ट लोगों का रहता है। जरा एक बार पैनल के सारे एक्सपर्ट्स को हमें बता दिया जाए कि अगला लिंक आपके लिए बहुत काम का है। बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसी है जो आप लोगों के काम आएगी, और आप लोगों के काम नहीं आएगी तो आप पैनल के बाद जिन लोगों को जानते हैं उनके काम आएगी। और इसीलिए हम आपके लिए लिंक लेके आए। बंसल जी, आर यू रेडी? यस अनिल जी, आई एम ऑलवेज रेडी। हाँ, और बाकी सब लोगों का भी आप चेक कर लेना कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, ध्यान से आप विंडो पे देखते रहना। आइए, तैयार है नुपुर बताने के लिए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च जो क्रिसिल की तरफ से आई है। किस पे आई है, क्यों आई है, ये मुझे नहीं पता, ये नुपुर ही बताएंगी। सर, जो आज फायरिंग सेक्टर कह सकते हैं आप, लिकर सेक्टर, वहाँ पे क्रिसिल की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि 12 से 13% इस साल पूरे लिकर इंडस्ट्री के जो रेवेन्यूज है वो बढ़कर आ सकते हैं। तो डबल डिजिट के रेवेन्यू ग्रोथ क्रिसिल यहाँ पे लेके चल रहा है। इंडस्ट्री ग्रोथ है ये, उन्होंने करीबन 33 लिकर कंपनीज का एस्टिमेट किया है, जिसके आधार पर उन्होंने 12 से 13% आय में ग्रोथ लेके चल रहे हैं FY 24 के लिए। उनका कहना है कि टूरिज्म में जिस हिसाब से हम ग्रोथ देख रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट होटल इंडस्ट्री पे भी आते हुए दिख रहा है, तो ऑफलाइन चैनल से जो कंपनीज की ग्रोथ आती है, जो वहाँ से ऑफटेक होता है, उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ भी लिकर कंपनीज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग FY 24 में देखने को मिलेगी। प्रीमियमाइजेशन की हम हमेशा से बात करते हुए देख रहे हैं, तो ग्रोथ वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ वहाँ पे जो डिमांड है वो भी काफ़ी मजबूत है, और प्रीमियम सेगमेंट से स्प्रिट्स की जो सेल्स होगी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। प्रीमियम सेगमेंट में 20% की ग्रोथ की उम्मीद है, और जो मास प्रोडक्ट्स है उसमें 5 से 7% की ग्रोथ आपको आती हुई नजर आ सकती है। डिस्टिलरी और ब्यूरीज की जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है उसमें भी आप 100 से 150 बेसिस पॉइंट की बढ़त FY 24 में देख पाएंगे। इनकी जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है ENA और बाले, दोनों की प्राइस में कटौती H1 में आती हुई दिखी है, तो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आपको आते हुए नजर आएगा। 1 से 1.5% से मार्जिन्स पूरे लिकर इंडस्ट्रीज के आने वाले 6 महीनों में इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, 12 से 13% की रेवेन्यू ग्रोथ लेके चल रहे हैं FY 24 के लिए, और मार्जिन एक्सपेंशन 1 से 1.5% का FY 24 में देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए लिकर कंपनीज जहां पर एक्शन है, और हमारे तो रेडार पर काफ़ी समय से है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक स्टॉक है, भी काफ़ी समय से रिकमेंड कर रहे हैं। यस, तिलक नगर हमने मैनेजमेंट से बात करी थी, टर्न अराउंड हो रही है। रेडेको खेतान आज 11% ऊपर है। हमने एक बार एसोसिएटेड अल्कोहल भी रिकमेंड किया था। तो लगातार ये स्पेस बहुत मजबूत है, बहुत बुलिश है। आपको जो समझ में आए वो खरीदिए। कैश में हमें तिलक नगर पसंद है, वायदा कारोबार में हमें यूनाइटेड स्पिरिट्स पसंद है, और ये हमारी दिवाली पिक के तौर पर भी हमने दिया था। बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो में रखें, और इस पर एक राय हमें चोपड़ा साहब से भी लेनी है, और उससे पहले बंसल जी से भी लेनी है। बंसल जी, पहले तो ये बताएं कि ये रिपोर्ट जो कही गई सही है, ठीक है? रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी, वेरिफिकेशन, और इसके बारे में आपको पहले तो अपनी ओपिनियन देनी है, सलाह देनी है। आप कहेंगे तो ये सही मानी जाएगी, उसके बाद मैं स्टॉक्स पे भी राय लूँगा। जी सर। नहीं अनिल जी, रिपोर्ट एकदम ठीक है। जो अभी नुपुर ने बोला डबल डिजिट ग्रोथ, अनिल जी वही देखने को मिल रही है। देखिए नंबर्स भी बोल रहे हैं, और चैनल चेक भी अनिल जी यही बोलता है। और काफी बड़ा अनिल जी शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि ना इधर पहले लोग सिगरेट ज्यादा पीते थे, अब लेकर की तरफ काफी शिफ्ट हो रखे हैं। अब मतलब कि मैं व्यक्ति स्पेसिफिक अनिल जी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर, कुणाल जी अपने ऊपर ना ले। अनिल जी, लोग जिस तरीके से शाम को चाय पीते हैं उस तरीके से इन चीजों का आजकल सेवन हो रहा है। तो एक पर्टिकुलरली अनिल जी प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहा है, तो चैनल चेक तो अनिल जी यही बोलता है। और इसके साथ साथ अनिल जी एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, अब आप ये मत बोलिएगा अनरिलेटेड अनिल जी, सोशल कॉज के लिए जिस तरीके से अनिल जी शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है, तो एक शिफ्ट और हो रहा है जो ये होती है ना ब्रांडेड सिगरेट्स। तो अनिल जी आजकल लूज टोबैको काफी बिक रहा है, और लोग अपने पसंद के कंटेंट डाल के सिगरेट बनाते हैं। इस पर अनिल जी आपको एक अवेयरनेस का अनिल जी प्रोग्राम करना चाहिए। देखिए आज का जो यूथ है अनिल जी, स्कूल में बचपन से उसको सिखाया जाता है कि क्रैकर्स
को से दूर रहना है, सिगरेट से दूर रहना है। ये जो अनिल जी लूज टोबैको बिक रहा है और इसके लिए लोग अपनी पसंद से सिगरेट बना रहे हैं, इसका भी चलन अनिल जी बढ़ रहा है। और एक एज अ सोशल अवेयरनेस अनिल जी, आज आप कोई डॉक्टर पे जाता है तो पहली चीज वो ये पूछता है कि डू यू स्मोक, मतलब कि स्मोक करते हो तो समझाता है कि बंद कर दो, और अगर ड्रिंक करते हो तो समझाता है कि कम कर दो। करेक्ट। तो अनिल जी ये जो लूज टोबैको है ना, इससे भी यूथ को बचाना है और आपको अनिल जी शो करना चाहिए, ये तो अवेयरनेस पे भी डालना चाहिए, ये तो और आपको अवेयरनेस सोशल साइट पे भी डालना चाहिए। ये तो अवेयरनेस आज आपने बढ़ा दी, मुझे तो पता ही नहीं था ये भी होता है। मेरी तो अवेयरनेस बढ़ गई एकदम। मतलब मैंने तो सुना नहीं था। किस किस ने सुना था लूज ये टोबैको वाला? मैंने तो पहली बार ही सुना। तो ये भी चालू हो गया है? अच्छा, मतलब खुद की सिगरेट खुद बनाओ ऐसा? रोलिंग पेपर लेकर और अच्छा टोबैको लेकर हो। ओहो, आई एम सो आउटडेटेड। ओके जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मुझे भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था। अनिल जी, बंसल जी ने ज्ञान बढ़ाया है कि अब कस्टम मेड सिगरेट्स भी बनने लगी हैं। तो अनिल जी वाकई में सुनकर तो चिंता हो रही है। लेकिन अनिल जी, जो बात बंसल जी कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से इसका चलन बढ़ रहा है, लोग चाय की तरह इसका सेवन कर रहे हैं, तो अनिल जी चाय का मुकाबला कैसे अनिल जी ये पदार्थ कर सकते हैं? चाय में अनिल जी लोग इतना इत्मीनान से आराम से बैठ करके उसका सेवन करते हैं, दिल की बात करते हैं अनिल जी। तो चाय का मुकाबला नहीं है अनिल जी इससे। तो चाय से उपमा जो दे रहे हैं गलत है। ना बिल्कुल 100% है। चाय तो चाय है सर, चाय का कहाँ से मुकाबला? उसमें भी अगर मसाला चाय, अदरक के फ्लेवर वाली, और बारिश का सीजन, साथ में बंसल जी पकौड़ी भी दे दें तो कहने क्या। तो चाय तो कहाँ। एक बार हमारे चोपड़ा साहब भी कुछ राय देना चाहते हैं, पहले उनसे पूछे। जी सर। ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट लाइन सर, इनका कोई लेना देना नहीं है आप। हाँ। और वैसे तो नशा करने वालों के लिए कहा जाता है पीने का बहाना चाहिए। मुझे याद है अपने हॉस्टल के दिनों में ये जो लूज टोबैको लेके सिगरेट्स बनाने का चलन होता था, क्योंकि महंगी सिगरेट खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो लूज टोबैको खरीदा करते थे। मुझे लगता है आज भी वो चालू। अगर आप कलकत्ते में जाएं तो कलकत्ते में तो सड़कों पे लूज टोबैको बिकता है, लोग काट काट के उससे सिगरेट्स बना के पीते हैं। तो इट इज़ वो अब बहुत पहले से चलता आ रहा है। बट अगेन लिकर इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कुछ एक कंपनी के बारे में पढ़ा था, पिकाडली एग्रो के बारे में, जिन्होंने एक इंद्री करके एक ब्रांड लॉन्च किया, जो कि भारत की पहली सिंगल मॉल्ट थी विस्की। तो सिंगल मॉल्ट आई एम सॉरी स्कॉच। तो सिंगल मॉल्ट ये पूरी दुनिया में इसको एक नंबर 1 पदवी मिली है इंद्री को, और बहुत लोगों ने पसंद किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत से कोई सिंगल मॉल्ट ब्रांड निकला और दुनिया भर में रिकग्नाइज हुआ। दूसरी बात, अभी मैडम ने कहा कि टूरिज्म की वजह से शराब पीने का या लिकर कंजम्पशन का ट्रेंड बढ़ा है। मुझे लगता है सोशल ड्रिंकिंग ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है जैसे हम बच्चे थे या हमारी जवानी में, तो हम एक काइंड ऑफ, आई वोंट से टैबू, बट थोड़ा सा बुरा माना जाता था। पब्लिक ड्रिंकिंग को लोग पीते थे तो अपने घरों में छुप के पीते थे। तो मगर अब पब्लिक ड्रिंकिंग या सोशल ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, और महिलाओं में भी ये काफ़ी पाई जा रही है, और पार्टीज वगैरह में तो कंजम्पशन बढ़ ही रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज़ में हम लोग वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, और लिकर की कंजम्पशन बढ़ती रहेगी। तो मुझे लगता है कि जो लिकर कंपनीज हैं काफ़ी उनमें से करेक्ट भी हो चुकी हैं। आज हमने ग्लोबस स्पिरिट्स में भी कुछ अच्छी तेज़ी देखी, तो ग्लोबस अच्छी लगती है। एसोसिएटेड अल्कोहल है, क्योंकि एक मिड कैप अल्कोहल कंपनी है, तो एसोसिएटेड अल्कोहल भी अच्छा लगता है। और आपने जो मैकडॉवेल की बात करी या यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करी है, तो बड़ी कंपनीज हैं ही जहाँ पर निरंतर तेज़ी बनी रहेगी। तो आई थिंक कि जो सोशल ड्रिंकिंग है जो बहुत एक्सेप्टेबल हो गई है लगभग हर जगह पे। पहले ऐसा होता था लोग वीकेंड्स पे पीते थे, अब हम गुड़गांव में जाते हैं तो पब्स जनरली वीकडेज पे भी भरे रहते हैं। तो ये सोशल ड्रिंकिंग का जो चलन बढ़ा है, तो उस कारण से मुझे लगता है कंजम्पशन बढ़ रहा है। और अब तो सर्दी का सीजन है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने अच्छी कंजम्पशन रहेगी लिकर कंपनीज में। ये है आपके लिए पूरा का पूरा विश्लेषण। और कुणाल जी की भी कोई विशेष टिप्पणी आ रही? जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मेरी टिप्पणी नहीं। अनिल जी, मैं तो केवल ये कह रहा था, आप कह रहे थे कि बंसल जी पकौड़ी दे दें, तो अनिल जी बंसल जी से पकौड़ी नहीं चाहिए अनिल जी। गर्मा गर्म पकौड़ी से ज़्यादा उनकी जो गर्मा गर्म ये जो गॉसिप लेकर के आते हैं अनिल जी, वो ज़्यादा काम की है। पकौड़ी तो कहीं से भी सप्लाई हो जाएगी, जो गॉसिप गर्मा गर्म है वो आती रहनी चाहिए चाय के साथ अनिल। वो चाय के साथ नहीं आ पाएगी। समझ तो गए होंगे आप। जी वागले साहब।
अनिल जी, वैसे पकोड़े सिर्फ चाय के साथ ही चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सॉरी पकोड़े चाय के साथ ही खाने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब किसी और के साथ भी खा सकते। हाँ वो हमें पता नहीं ना एक्चुअली। कुणाल जी थोड़े से इस मामले में अर्ध ज्ञानी है एक्चुअली, मेरी तरह। बाकी जिन तो जो उनके पार्टनर को पूछ लीजिए ना, वो पूरे ज्ञानी है, वो पूरा ज्ञान दे देंगे ना। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, ये हमारी विस्तार से रही चर्चा पूरे लिकर सेक्टर पर जो आई रिपोर्ट। और बंसल जी इस बात से ही खुश है कि हमने पूरी तरह से माहौल चेंज कर दिया। अब हम शराब वाला सेक्टर बोलते ही नहीं। बंसल जी लिकर सेक्टर बोले, आर यू हैप्पी? अनिल जी मोर देन हैप्पी। अनिल जी मैंने तो 1-2 बार करा था, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ी आपको। मेरे बोलने से तो कुछ नहीं हुआ, और आपने अनिल जी बोला होगा अपनी टीम को, अनिल जी तभी आजकल वो लिकर बोलते हैं अनिल जी, अल्कोहल भी नहीं बोलते हैं, तो सोफिस्टिकेटेड लगता है अनिल जी। नहीं ना, बंसल जी का आदेश था राकों पर, बिल्कुल बंसल जी ने बोला। हम बंसल जी का दिल दुखे वो काम करना नहीं है, इसलिए हमने कहा कि इस सेक्टर का नाम लिकर सेक्टर करा दिया जाए। तो बिल्कुल हो गया सर, डन। चलिए आइए 3-20 की अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले ली जाए। सर डाउ फ्यूचर्स तो थोड़ा बेहतर ही हो गया, 50 पॉइंट नीचे था 2:30 बजे, 100 पॉइंट नीचे था करीब 2 बजे के आसपास, वहां से देखिए अब 30 पॉइंट ही नीचे। नाज़डैक फ्यूचर्स में आज भी कमजोरी है, कल भी करीब 0.5% गिरा था, आज भी आपको 0.5% ऑलमोस्ट गिर रहा है। तो नाज़डैक फ्यूचर्स थोड़ा कमजोर है। यूरोप ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है, कच्चा तेल ठीक है आपके लिए, रुपया ठीक है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है। देखते हैं आज का एक्शन अमेरिका में कैसा होता है। कुछ बड़ा ट्रिगर आज अमेरिका के लिए भी नहीं है डेटा के मुकाबले। क्या करना चाहिए सर, बताइए। तेजी बिल्कुल व्यू पॉजिटिव साइड पर ही तेजी। एक ही कंडीशन पे तेजी करनी है डीप, और वो है कि जैसा हम बात कर रहे थे 2:30 बजे के डे हाइपर होगा बंद, डे हाइपर बंद हो रहा है। आप एक ही कंडीशन पे तेजी करिए। अगर 150 पॉइंट नीचे मिला कल किसी भी वजह से, मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे एकदम 20,000 से 20,850 900 ये वन साइड चल रहे हैं। सो अगर 800 पॉइंट बढ़े, 150-200 के लिए नीचे तैयार भी रहे। अगर 20,700 होगा तो मैं और लूंगा, ये अगर आपके मन में भाव है तो कोई टेंशन नहीं। और ये लगे कि 20,700, हे बाप ये क्या कर दिया, मैं तो गड़बड़ कर गया। 2 दिन से तेजी हो रही, लग भी रहा था कभी तो घटेगा, फिर भी ले लिया, अब क्या करूं, जल्दी से बेचूं। तो फिर आप जो है उसको भी छोड़ दीजिए, ये मार्केट आपके लिए नहीं है। अब ये जिस तरह के मुंह आ रहे हैं 200-250-300 पॉइंट बड़ी बात नहीं है, कभी भी झटका देगा, उस झटके में खरीदने का मन रखना है। सो एक ही कंडीशन है, पहली चीज़ है उसको लॉन्ग को बनाए रखें। दूसरी चीज़ फ्रेश खरीदना तो एक ही कंडीशन पे कि 21,000 दिखेगा, जल्दी दिखेगा। हो सकता है जल्दी मतलब आप सोचते उससे ज़्यादा जल्दी, ठीक है, लेकिन 20,700 आए तो आपको और ऐड करना है, ये ध्यान में रखें। 20,500 आए तो और ऐड करना है, 2 टुकड़ों में ऐड करना है। उतनी ताकत है, 200 पॉइंट की रिस्क लेने की ताकत है। कहना है क्या, ये आपके लिए खरीदने की राय। क्लियर है। निफ्टी, बैंक निफ्टी 47,000 पर बंद हो रहा है, मेक और ब्रेक लेवल है। चाहे फ्रेश खरीदारी कल भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन एक ही कंडीशन है, नीचे मिलेगा तो थोड़ा और ऐड करने की आपकी ताकत होनी चाहिए। तो नीचे की लेवल जो जहां आपको ऐड करना है वो आज का लो है 46,650, 350 पॉइंट नीचे। निफ्टी में 150 पॉइंट की रिस्क लेके चलनी है, बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट की रिस्क लेके चलनी है। वो चले तो और फ्रेश लीजिए, नहीं तो है उसे होल्ड कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। गॉट इट सर। चलिए पोजीशन होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। डिप पे और खरीदने की क्षमता रखिए, ये भी परेशानी नहीं है। डेज हाई के आसपास अंजलि ने कहा था बंद होंगे बाजार, वही आपको ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी पर स्पेशली। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो अभी जस्ट कंक्लूडेड फेस्टिव सीजन रहा है, वहां पर ऑनलाइन शॉपिंग पर क्रेडिट कार्ड के खर्च में बढ़िया बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। क्या कह रहे हैं ये आंकड़े, एक बार जान लेते हैं। वरुण है हमारे साथ। वरुण बताइए कैसी रही है बिक्री? तो दीप, मुझे याद है कुछ दिनों पहले ही मैंने एक लिंक किया था, तब कहा था कि 1.8 लाख करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स पहुंच चुके हैं, और तब मैंने कहा था कि ये 2 लाख करोड़ के ऊपर बहुत जल्द पहुंचाएंगे। इनफैक्ट जो इनिशियल ये नंबर्स आ रहे हैं कुछ बैंक्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि नवंबर में अगर आप देखेंगे तो कुल क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स जो है 2 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। 2.3 लाख करोड़ जो है वो टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पहुंच चुके हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान फेस्टिवल सीजन का है। केवल दिवाली में अगर आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च जो है करीब 57,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, और इसमें ई कॉमर्स सेल जो है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट दिवाली के दिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्पेंड जो है वो इसी दिन देखे गए हैं।
ई कॉमर्स साइट्स पे अगर आप देखेंगे तो करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स में। इन स्टोर स्पेंड्स में करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। और ई कॉमर्स साइट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो अपैरल और एसेसरीज की जो स्पेंड्स है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है। सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वहाँ हुए हैं। इन स्टोर्स में ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रॉसरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है। साथ ही साथ यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। एनसीपीआई के मुताबिक 187 करोड़ रुपए के आसपास के यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। वैल्यू टर्म्स में अगर आप देखेंगे 2.7 लाख करोड़ के आसपास के ये भी हो चुके हैं। तो लगातार स्पेंडिंग बढ़ रही है, खासकर क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स जो इनिशियल बैंक्स की तरफ से डेटा आ रहा है 2 लाख करोड़ के पार पहुँच चुके हैं। 2.3 लाख करोड़ जो है वो रहने का अनुमान है नवंबर के महीने में। बड़ा खर्च हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है क्रेडिट कार्ड का पूरे जोशों से शॉपिंग करने के लिए। और आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अग्रेसिव भी हो गया। वैसे तो सारे बैंक से काफ़ी अग्रेसिव है क्रेडिट कार्ड इशू में। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक रिसेंटली मैं रीड भी कर रहा था एक रिपोर्ट, काफ़ी अग्रेसिवली नए कार्ड्स इशू कर रहा है। इस पर भी रखें नज़र। आज भी थोड़ा मोमेंटम इसमें अच्छा दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 36 लाख शेयर्स के कई सौदे इसमें आपको होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आज थोड़ी नरमी है बट वैसे मोमेंटम वाला स्टॉक ये भी रहा है। सुमित जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कोई राय इसके चार्ट पर? सर जरा देखें, बीईएल आज थोड़ी सुस्ती है वैसे सर। दिवांशु, एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिल रहा है बट ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है। 150 के ऊपर जब तक सस्टेन करेगा तब तक कुछ खास दिक्कत है नहीं। स्टॉक ऊपर का मूव दिखा सकता है जिसके अंदर 155-160 रुपए तक के लेवल जल्दी देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 149-150 ये इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटे तो प्रॉफिट बुकिंग गिरावट आएगा, नहीं तो अगर पोजीशन होल्ड करके चले ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। नजर रखिए एचपीसीएल, कल बड़ी गेन आई थी 9% की। आज भी मोमेंटम इसने बरकरार रखा है, अपनी कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सुबह के गेन्स गिव अप करके फिसला था, अब वापस मोमेंटम में आ रहा है। इनफैक्ट तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कल और आज एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। चोपड़ा साहब, ट्रैक करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, कोई राय इन पर? क्योंकि एक जो डर था कि अब से नेशनल इलेक्शंस तक इन्हें प्राइस सेंसिटिव रहना पड़ेगा, आगे दामों में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। इस स्टेट इलेक्शन रिजल्ट के बाद वो डर दूर होते हुए दिख रहा है और कच्चे तेल के दाम भी काफी तौर तक $80 के नीचे अब रेंज में आ गए हैं। क्या राय रखते हैं स्पेस पर सर? निश्चित रूप से एग्जिट करें। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों को बहुत अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। मुझे लगता है तीनों ही ओवरबॉट टेरिटरी में हैं, कभी भी गिरावट हो सकती है, तो प्रॉफिट बुक करें। मैं बिल्कुल रीआइटरेट करूंगा, स्ट्रांगली बोलूंगा, प्रॉफिट बुक करें। हो सकता है यहाँ से भी थोड़ी और ऊपर चला जाए, मगर मेरी सेंस ये कहती है कि जब सीसीआई आपका 400 के लगभग हो, आरएसआई भी आपका बढ़ा हुआ हो, तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहिए। नीचे गिरे दोबारा लीजिए। तो तीनों बहुत अच्छी कंपनीज हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं और मुझे लगता है करेक्शन होगी। और मार्च के पर्सपेक्टिव से यदि आप लेना चाहते हैं, आईओसी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है, तो यदि गिरावट में आपको इंडियन ऑयल जैसी कंपनी मिले, बीपीसीएल जैसी कंपनी मिले, तो बिल्कुल लेनी है। मार्च के पर्सपेक्टिव से दोबारा बोल रहा हूँ, डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से। मगर अभी फिलहाल एग्जिट करना चाहिए। आईओसी इज अ गुड बाय अराउंड 9800 और एचपीसीएल और बीपीसीएल भी यहाँ से मुझे लगता है 10-1% अगर नीचे 10-15% नीचे मिलते हैं तो बिल्कुल खरीदने वाला बनता है। मगर जिनके पास अभी पोजीशन है एग्जिट करिए, फ्रेश पोजीशन ना लीजिए। अब पोजीशन है तो एग्जिट करिए, फ्रेश पोजीशन नहीं लीजिए। बट हाँ, डिप पर जरूर ले सकते हैं, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये राय आ रही है चोपड़ा साहब की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। कल और आज के बीच में बढ़िया यहाँ पर एक्शन बना है। आइए कुछ फाइनल स्टॉक्स पर नज़र डाल देते हैं जहाँ से आज आपको ज़बरदस्त मूव दिखी है। एनटीपीसी और मजबूत होते हुए दिख रहा है इस समय, करीब 4% ऊपर हो गया है। ज़बरदस्त एक्शन इस कॉल पर रहा है। एनटीपीसी भी अच्छी मूव है। आईसीआईसीआई बैंक, कल कुणाल जी आपसे बात भी हो रही थी इस पर, मेहुल जी ने भी रिकमेंड किया था। क्या करके जाना है सर आईसीआईसीआई बैंक में, जरा एक बार बता दीजिए। कल और आज के बीच में बढ़िया मूव आ चुकी है। देखिए बिल्कुल होल्ड करना है दीपांशु। देखिए 1000 का स्तर पार हुआ जो कि बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी, वो पार होती हुई दिख रही है। जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है मुझे लगता है अभी और भी इसमें तेजी मुमकिन है। और अब एक बड़ा सपोर्ट 1000 के आसपास स्थापित हो गया, तो मुझे लगता है उसके नीचे जाने की संभावना कम है। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करने की राय। ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, बिल्कुल होल्ड करिए पोजीशन, कोई परेशानी नहीं है। और एसबीआई यहाँ पर भी रखिए नजर, आज इस पर भी अच्छा एक्शन है। लगातार दूसरे दिन एचडीएफसी बैंक का भी बाजार को सहारा मिला है। बट आज का दिन अदानी ग्रुप शेयर्स का था। 17% अदानी एंटरप्राइजेस आपके मूव करते दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स में 15% की आपने तेजी आती हुई देखी है।
अदानी पावर, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल एनर्जी, अदानी ग्रीन, ये सारे स्टॉक्स में आपने ज़बरदस्त मूव आते हुए देखी है और बहुत ही बढ़िया मूव आई है। अदानी विल्मर भी आपके लिए 10% के अपर सर्किट पर बंद होते दिखा है। तो ज़बरदस्त एक्शन वाले अदानी ग्रुप शेयर्स आज आपको ट्रेड में दिखे हैं। निफ्टी की भी ब्रेथ बढ़िया थी और 20,850 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले अनिल जी ने कहा था डेज हाई पर बंद होने के पूरे आसार हैं। निफ्टी पर तो आपको वैसे ही होते हुए दिख रहा है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, बीपीसीएल, यहां पर अच्छा एक्शन था। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक, यहां पर भी बढ़िया खरीदारी रही। आईटी के लिए सुस्त दिन था बट टीसीएस ने होल्ड आउट किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी आपको 1% का सहारा मिलते हुए दिखा है। ब्रेथ अच्छी थी निफ्टी की, करीब 12 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में है, बाकी सारे पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। एचयूएल आज फिसला है 1.5% नीचे। डिवीज, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक, अपोलो हॉस्पिटल्स, आयशर और बजाज ऑटो में मुनाफा वसूली रही है। इन्फी, इंडसेंड और आईटीसी भी थोड़े कमजोर थे। तो डिफेंसिव थोड़े आज वीक रहे हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया बट अदरवाइज कोई परेशानी नहीं थी। वायदा कारोबार में आइए, अदानी ग्रुप से एसीसी और अंबुजा में भी अच्छी खरीदारी रही। एबीबी और एबी फैशन दोनों ही पॉजिटिव रहे। आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी लिमिटेड अच्छी खरीदारी थी। इन्फो एज भी आपको पॉजिटिव रुझान ही दिखा रहा था। ट्रेंड अच्छी खरीदारी यहाँ पर हुई है। एचडीएफसी एएमसी थोड़ी देर पहले इस पर बात भी हो रही थी, बढ़िया रुझान इसने दिखाया है। अपोलो टायर्स, यूनाइटेड स्पिरिट, सिटी यूनियन बैंक, एचएएल, बालकृष्णा, कैनरा, कोरोमंडल, ये सारे स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम में रहे हैं। वीकनेस थी आईसीआईसीआई प्रू में, सुबह से इंश्योरेंस स्टॉक्स थोड़े कमजोर हैं। एमएनएम फाइनेंस स्टॉक ऑफ द डे में सेल कॉल था आज का। अनिल जी की तरफ से अपडेट से बाजार थोड़ा निराश हुआ है। मन्नापुरम और श्रीराम फाइनेंस पर भी प्रेशर था। औरो फार्मा यहाँ पर गिरावट रही। टोरेंट फार्मा और सिंजीन यहाँ पर भी वीकनेस आपने देखी है। मुथूट, श्रीराम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग ये भी थोड़े कमजोर थे और औरो फार्मा इस पर भी आपने गिरावट देखी है। बट जबरदस्त तेजी रही है, लगातार छठे दिन आप पॉजिटिव क्लोज हो दिखा रहे हैं। निफ्टी पर 20,850 के ऊपर आपको क्लोजिंग आती हुई दिख रही है और 47,000 के जस्ट नीचे बैंक निफ्टी आपको क्लोज होते दिख रहा है। बट एक और शानदार दिन रहा है भारतीय बाजारों के लिए। 2 दिन में 2000 पॉइंट की रैली आपने बैंक निफ्टी में आती हुई देखी है। चलिए फाइनल फिगर्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 20,855 के इर्द गिर्द ही आपको क्लोजिंग मिली है निफ्टी पर। डेज हाई पर बंद हुए हैं। 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पहली बार गया भी आज और पहली बार इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप का भी रुझान बरकरार है, हाइस पर ही बंद होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा आज वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा बट मिड कैप स्पेशली बढ़िया रिकवरी के साथ 0.5% ऊपर आपके लिए बंद हुआ। हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया आज शो में हमारा साथ देने के लिए। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, हिमांशु जी, साथ ही विजय चोपड़ा साहब, सुमित जी एंड ऑफ कोर्स सुदीप शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिड वीक सेशन के लिए आपसे फिर से करेंगे मुलाकात और देखते हैं कि क्या इस रिकॉर्ड तेजी का एक और दिन आपको आते हुए दिख सकता है।